देते हैं आपके बरोबर। सर जी। नमस्ते। हाँ, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया। परिवार कैसा है जी? फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास। सर आप बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अर्धा तास झाले। या तुम्हाला करतो पत्रिका जरा होऊन दे, काम होऊन दे जरा। मिनट पहिलं माझी अरे बढ़िया सर, आवाज जरा। बस 1 मिनट दीजिएगा, स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली। जहाँ से वेबिनार लेना था ना, वहाँ पे नेट का कनेक्शन बहुत वीक आ रहा है, तो फाइल नहीं खुल रही थी, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ा एकदम से इसी मोमेंट पे। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। 1 सेकंड आया सर, मैं एक फाइल खोलनी है एक्चुअली, वहाँ नेटवर्क यहाँ आ रहा है तो यहाँ शिफ्ट किया है। 1 सेकंड दीजिएगा बस, अभी आया। बस स्टार्ट करते हैं। जी बताइए सर, अभी कोई सज्जन कुछ कह रहे थे। कोई सज्जन कुछ कह रहे थे, मैंने कहा 1 मिनट बात करता हूँ आपसे। चलिए, अगर कोई नहीं है तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक और स्कैनर। तो आज जो वेबिनार है, उसका जो टॉपिक है वो है, इफ योर ऑरा इज नेगेटिव। इफ योर ऑरा इज नेगेटिव, अगर आपका ऑरा जो है नेगेटिव होगा तो क्या होगा आपकी लाइफ में। तो आपने उसमें सर्कल बने हुए देखे होंगे रेड कलर के। तो उसमें लिखा था मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉसेस होंगे। तो आज जितने भी हम लोग वेबिनार में हैं, एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती कहाँ से है और किस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसका उपाय भी हमारी बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ है। तो सबसे पहले अ, अगर आपने वो पोस्ट देखी हो जिसको देखकर आपने ज्वाइन किया था ग्रुप ये, तो वो कुछ पोस्ट इस तरीके की है। मैं जरा थोड़ा सा स्क्रीन अपनी बड़ी कर देता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ उसमें। बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, किसी का म्यूट है तो म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का पोस्ट थी जिसमें लिखा है इफ योर बॉडी ओरा इज नेगेटिव। तो अब आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो सेंटेंस है, इफ योर बॉडी ओरा इज नेगेटिव, तो इसमें ऑरा वर्ड का यूज आया कि ऑरा एक्चुअल में है क्या। जिस हम बात कर रहे हैं ऑरा की, ये एक्चुअल में है क्या। तो पहले उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम सभी आज जो इस वेबिनार के अंदर है, तो आप अपने पूरे परिवार की और अपनी सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। अपने पूरे परिवार की और अपने पूरे, मतलब अपनी लाइफ की आने वाली सभी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, और आज से ही आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं म्यूट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि किसी का स्पीकर ऑन हो जाता है तो फिर बीच में क्लास डिस्टर्ब हो जाती है।
और किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो हम फिर जो है उसको अनम्यूट कर लेंगे, तो डिस्कशन भी हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि ये जो टॉपिक है जिसे हम ऑरा बोल रहे हैं कि इफ योर ऑरा इज नेगेटिव, कि अगर हमारा ऑरा नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो हमें मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली तीनों तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी लाइफ लाइफ में। तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली का क्या मतलब है? मेंटली का मतलब है माइंड से रिलेटेड। देखो हमारी बॉडी के ना हम तीन पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हमारा माइंड है, जो ऊपर का ब्रेन है। तो आपने देखा होगा कि हाथ जो हमारे चलते हैं या पैर चलते हैं, जो भी कुछ चीजें मूवमेंट होती हैं वो हमारी ब्रेन से कनेक्ट है। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो गाड़ी के आगे अगर कोई आ जाता है तो अचानक ही हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हम ब्रेक लगा देते हैं। तो पैरों ने तो ब्रेक लगाई, पैरों के आगे किसी की गाड़ी में आपने देखा कभी कार में कि पैरों के आगे कोई शीशा लगा हो जिसमें पैर देख रहे हो आगे कि कोई आया नहीं आया? बेसिकली होता है कि हमारी आंखों ने देखा, ब्रेन को मैसेज दिया, और ब्रेन ने मैसेज जो है नीचे पैरों को दिया, और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हमने ब्रेक लगा दी। तो हम पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, या लाइफ में हम जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, सोशल है, सब चीजें अपने दिमाग से ही तो करते हैं, माइंड से ही करते हैं। तो ये माइंड ही हमारा कंप्यूटर है, हमारा जो सर्किट है ना वो सारा का सारा यहाँ टिका हुआ है। तो जब भी हमारी लाइफ में इस माइंड में प्रॉब्लम आएगी तब वहां से शुरुआत हो जाएगी हमारी लाइफ की हर तरीके की प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम होगी? फाइनेंशियल इश्यूज। किस किस को फाइनेंशियल इश्यूज हैं? आप सोच सकते हो वो कहाँ से आ रहे हैं? माइंड से। एक क्लास में एक बच्चा पढ़ता है और वो 30%, 40% लेके आता है, और उसी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जो 80-90% लाता है, और उसी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जो 98 और या 99% लेके आता है। तो ऐसा क्यों है? कहते हैं ना कि बच्चे का दिमाग होता है, तो वो सब माइंड से है। इसी माइंड की वजह से हमारे यहाँ आप देखो मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और अगर आप रिलायंस की बात करोगे तो अंबानी जो है उनको आप देखो, वो आज की डेट के अंदर कितने नॉन पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया की, कि वो पैसा बहुत कमा लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टाटा जिनकी डेथ हो गई। तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने दिमाग से पैसा कमाया है। तकदीर से कोई पैसा नहीं कमाता। तकदीर अच्छी हो, आपके स्टार अच्छे हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तकदीर हमारी अच्छी है, कहते हैं लक बहुत अच्छा है इसका। लक सब कुछ नहीं होता। लक आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, लक ये देता है। लेकिन उसको हैंडल करना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वहां पे हमारा दिमाग काम करता है, और माइंड में अगर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, अगर इस तरीके की क्वालिटी आने लग जाए तो माइंड ये बेकार हो जाता है। इसी माइंड से आप लोगों से बात करते हो, किससे क्या बात करनी है और क्या चीज गलत है क्या सही है, ये भी यही डिसाइड करता है। तो इसीलिए सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है हमारा माइंड है। और अगर मेंटली डिस्टर्ब हो जाए आदमी, इसमें एक मैं एडिशनल एक चीज जोड़ने की कोशिश करूंगा। मेंटली से मेंटल याद आ गया मुझे। मेंटल आदमी क्या होता है? बेकार होता है, उसको दुनिया छोड़ देती है। मेंटल आदमी को दुनिया छोड़ देती है क्योंकि माइंड से खत्म है वो आदमी। तो आप सोचो कितना बड़ा काम है दिमाग का। तो मेंटली, फिजिकली क्या होता है? फिजिकली होता है जब आप एक चीज सोचिएगा, एक चीज ना दूसरे से कनेक्ट है। एक आदमी स्ट्रेस और टेंशन में चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसके, वो बहुत परेशान है। तो आप अपने ऊपर विजुलाइज करके देखिएगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी? नहीं फील करेगी, वो डाउन फील करेगी, लो फील करेगी। तो क्या होता है जब आप स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में रहते हो तो डॉक्टर्स भी कहते हैं अरे बीपी हो जाएगा, शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, हार्ट पे इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है वो हमारे को टेंशन से होती हैं, स्ट्रेस से होती हैं। तो डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है ना जब ये बॉडी पे आती है तो एनर्जी वाइज हमारी जो है बॉडी लो फील करती है, और हेल्थ इश्यूज भी आने लग जाते हैं। तीसरा है इमोशनली। इमोशंस क्या होते हैं? आपने देखा होगा कई लोगों के इमोशंस बड़े डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक मिनट के अंदर उनको शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, वो गुस्सा आ जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, कंट्रोल में नहीं आते, है ना। और वो उनको अच्छी बात और बुरी बात में समझ बड़ी देर बाद आती है, पहले वो रिएक्ट कर देते हैं। तो देखो लाइफ में कितना बड़ा
प्रॉब्लम मतलब इससे क्रिएट हुई। तो ये अगर मैंने बोला इफ योर ऑरा इज नेगेटिव, तो अगर आपका ऑरा नेगेटिव है, ये तो तीन तरीके के इश्यूज आएंगे। तो आज बच्चों को भी यही आते हैं घर के अंदर। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि तीन जनरेशन हम सभी के घर में है, एक हमारे माता पिता, एक हमारी जनरेशन, एक नीचे बच्चे। तो आपने देखा होगा आजकल बच्चे भी जो है ना माँ बाप की सुन नहीं रहे हैं, अलग हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो ये सब की सब ऑरा के नेगेटिव होने की वजह से हो रही हैं। और जब मैं कभी वेबिनार लेता हूँ और कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा ऑरा चेक कर दो, और मैं चेक करके बताता हूँ कि आपका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसको बहुत लाइट लेते हैं। जैसे किसी को पता लगे कि उसका ऑरा नेगेटिव है, अच्छा ऑरा नेगेटिव है, सर किस लिए है, इसके लिए क्या करना होगा। देखो, आपका ऑरा नेगेटिव होने के पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी। तो पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि ऑरा क्या होता है, जिसकी वजह से हमें मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो पहले एक बार उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। हम सुबह पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो अब आप देखिए, राम जी के पीछे एक चक्र बना हुआ है, गुरु नानक देव जी के पीछे भी बना हुआ है, ऋषि मुनि है, और गौतम बुद्ध जी के पीछे भी बना हुआ है। ये आप अक्सर अपने घर में मंदिरों के अंदर देखते भी हैं, और मूर्तियों मतलब जो पोस्टर हैं उसमें भी देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये चित्रकार ने, जो भी जिसने डिजाइन किया, उसने एक पीछे एक सर्कल बनाया, और वो सर्कल जो है दिखाया कि ऑरा है। ईश्वर के ऑरा को उसने ऐसे दिखाया। लेकिन एक्चुअल में ऑरा होता कैसे है, ऑरा कैसे होता है, कुछ ऑरा इस तरीके का होता है। हम सबकी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, और सातों के सातों चक्रों के जो कलर है वही कलर हमारी बॉडी के बाहर भी होते हैं। तो अगर जैसे आप शीशा देखते हैं, या आप अपने मोबाइल से अपनी फोटो खींचते हैं, तो वो फोटो कैसे आती है, जैसे आप अभी हैं, मैं दिख रहा हूं आपको, आप मुझे दिख रहे हैं, एज इट इज फोटो आएगी अगर हम कैमरे से फोटो खींचते हैं। लेकिन एक कैमरा है जो ऑरा की फोटो लेता है, जो ऑरा एनर्जी की फोटो लेता है हमारी, वो ये है। इसे कहते हैं किर्लियन कैमरा। एक कैमरा है किर्लियन कैमरा, उसकी मदद से जब फोटो खींचते हैं तो हमारी कुछ फोटो इस तरीके से आएगी। आप सभी जो लोग जो बैठे हुए हैं आज, अगर उनकी फोटो खींची जाए तो कुछ इस तरीके से फोटो आती है। तो इस फोटोग्राफ से भी ये पता लगता है कि आपकी ऑरा कैसी है, आपकी ऑरा स्ट्रांग है या आपकी ऑरा वीक है, कैसी भी है। अगर ईश्वर ने जो हमें ऑरा दिया है ना, वो कुछ इस तरीके का दिया है। और हम सभी की बॉडी के चारों तरफ, सभी की बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है। और वो कैसी होती है एनर्जी फील्ड, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके की एनर्जी फील्ड होती है, कुछ इस तरीके की एनर्जी फील्ड होती है। हर इंसान की बॉडी से, मतलब कोई भी पर्सन है, उसकी बॉडी से उसका जो ऑरा है वो हो सकता है 4 इंच की दूरी पे हो, 6 इंच की दूरी पे हो, एक 12 इंच की दूरी पे हो, यानी कि 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 7 फुट, 10 फुट, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अभी आप ये सर्कल देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, एक बार पहले आपको वो समझा देता हूँ। देखिए, हम सभी जो है, हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, और हमारी एक ऑरा फील्ड है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, आप अपने आप को रिलेट कर लीजिएगा अपनी फैमिली को, कि मान लीजिए आपके घर में 4 लोग रहते हैं, तो हर आदमी की अपनी एक एनर्जी फील्ड होगी, यानी कि एक ऑरा फील्ड होगी। जैसे मान लेते हैं कि किसी आदमी की 10 फुट की ऑरा फील्ड है, यानी कि मैं एक जगह खड़ा हो जाता हूं, और एक सर्कल बना दिया जाए 10 फुट का, पूरा पूरा 10 फुट का एक सर्कल बना दो और बीच में मुझे खड़ा कर दो, तो ये मेरी ऑरा फील्ड हो गई। मतलब मेरे 5 फुट आगे, मेरे 5 फुट पीछे, 5 फुट लेफ्ट और 5 फुट राइट, इसका एक पूरा सर्कल बना दिया, इसके बीच में मैं खड़ा हूं, तो ये मेरी एनर्जी फील्ड हो गई, ऑरा फील्ड। ठीक है। इसी तरीके से घर के बाकी लोगों की भी ऑरा फील्ड होती है। किसी की हो सकता है 2 फीट की हो, किसी की 4 फीट हो, किसी की 10 फीट हो, किसी की 20 फीट हो। तो यानी कि अगर मैं एक 10 बाई 10 के कमरे में बैठा हूं, तो मेरी एनर्जी फील्ड यानी कि ऑरा फील्ड पूरे के पूरे कमरे में फैली हुई है, पूरे कमरे में फैली हुई है मेरी एनर्जी फील्ड। अगर फैली हुई है, अब
आपने कभी ऐसा हुआ है कि हम 10-10 15-15 फुट दूर से बात करते हैं लोगों से? हम दोस्तों से हाथ मिलाते हैं, अपने क्लोज लोग होते हैं उनसे गले भी मिलते हैं, फिर अपने परिवार के साथ में तो खड़े भी होते हैं। आप मेट्रो में जाते हैं तो भी एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े होते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो भी आप एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं। तो यानी कि क्या होता है कि हम सभी लोग एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में एंटर करते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में एंटर करते हैं। और जब एंटर करते करते हैं तो क्या होता है कि एक आदमी की जो भी एनर्जी होगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो दूसरे आदमी के साथ में एक्सचेंज हो जाएगी। यानी कि यूनिवर्स का एक नियम है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। वो कैसे होती है, एक बार उसको समझ लेते हैं। जब आप पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपका ऑरा इस तरीके से फैल जाता है। जैसे ये है ना, आपका आभा मंडल, ऐसे आप मेडिटेशन करते हो तो ऐसे आपका आभा मंडल फैलता है। जब आप पूजा में कनेक्ट होते हो ईश्वर के साथ, तो आपका आभा मंडल इसी तरीके से फैलता है। तो जब मैंने आपको बताया कि दो आदमी जब एक दूसरे के पास जाते हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। ये यूनिवर्स का नियम है। तो अब जैसे ये दो लोग एक दूसरे की एनर्जी में जा रहे हैं, अब इसको ऐसे समझते हैं हम कि पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। एक ये यूनिवर्स का नियम है कि एक आदमी दूसरे की एनर्जी को खींचता है, चुंबक की तरह। मैग्नेटिक फील्ड है ये, खींचता है। जैसे जब आप किसी के साथ खड़े होगे तो वो आपकी एनर्जी को खींच रहा होगा और आप उसकी एनर्जी को खींच रहे होगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए कि एक ब्लू कलर की शर्ट वाला आदमी है, ये पॉजिटिव ओरा से भरा हुआ है, येलो कलर का इसका ओरा है, पूरा पॉजिटिव ओरा से भरा हुआ है। एक रेड कलर के पर्सन के साथ में बातचीत कर रहा है जो कि नेगेटिव ओरा वाला है। दोनों बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते अचानक ही धीरे धीरे जो एनर्जी एक्सचेंज होने पर लग गई, ये यूनिवर्स का नियम है, ये हमारा कंट्रोल नहीं है। तो एनर्जी एक्सचेंज होने लग गई। जो रेड कलर वाला कपड़े वाला है उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ब्लू कलर की शर्ट वाले के पास में, और ब्लू वाले की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है रेड वाले के पास में। तो रेड वाला अब स्माइल कर रहा है और ब्लू वाला स्ट्रेस और टेंशन में आ गया। इसको समझने के लिए हम एक तरीका समझ लेते हैं। आप इस बात से सोचिए कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे, जो जब आपके पास आते हैं वो, तो आपको उनसे नेगेटिविटी फील होती है। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मान लीजिए आप जहाँ रह रहे हैं, आप ही की गली में कोई पर्सन रहता है। आपने देखा सामने से वो आ रहा है, आपने उसको देखा, देखते ही अरे यार ये कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव, आपकी फीलिंग नेगेटिव हो गई। अरे यार ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है। अब आप उससे बचना चाहते हो, आप जा रहे हो ऑफिस की तरफ और वो वहां से आपकी तरफ आ रहा है। आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, उससे आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, है ना। तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब एक दूसरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप ही की गली में से कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, आप उसको दूर से देखते हो वो आ रहा है। अब आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो, आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, और आप उसका इंतजार कर रहे हो कि और करीब आ रहा है वो, और करीब आ रहा है। तो जैसे ही वो और करीब आता है तो आप उससे इनिशिएट, खुद खुद आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हो उसके लिए। आप उससे पूछते हो कि और सब ठीक ठाक, बढ़िया, घर परिवार कैसा, बच्चे कैसे, काम धंधा कैसा। ये हमारी लाइफ में रोज होता है, किसी से हम कटते हैं, किसी से हम जुड़ते हैं। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों ये थे कि जब वो एक पर्सन की और आपकी एनर्जी फील्ड एक दूसरे के करीब आती है और एज पर यूनिवर्स का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो पहले वाले पर्सन की नेगेटिव ऑरा, जब जब आप उसकी नेगेटिव ऑरा में एंटर करते हो तो आपको नेगेटिविटी फील होती है, आपको अच्छा फील नहीं होता, इसलिए आप उसको इग्नोर मारने की कोशिश करते हो। और जो सेकंड पर्सन था, उसकी जो अपनी एनर्जी फील्ड है, उसका जो ऑरा है वो मैग्नेटिक वाला है, अच्छा है, पॉजिटिव है। तो आपको अच्छा फील होता है जब आप उसकी ऑरा फील्ड में खड़े होते हो। तो इसीलिए आपको वो अच्छा लग रहा है, आप उससे खुद ही बात कर रहे हो। तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सबके घर में बच्चे होंगे, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे। तो आजकल एक बड़ी बुरी लत पड़ी हुई है मोबाइल की। रात को एक एक दो दो बजे तक बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। माँ बाप परेशान कि भैया बच्चा जो है वो छोड़ ही नहीं रहा अपनी आदत को। अब ऐसी सिचुएशन में आप किसी दिन उसको समझाने के लिए बैठते हो और आपने आधा घंटा उसको समझाया, और आपका बच्चा, अभी आप ये इसको विजुलाइज कीजिएगा, अपने आप पे आपको आंसर मिल जाएगा। आपने उसको आधा घंटा समझाया, बच्चा क्या बोल रहा है आपको कि ओके मैं समझ गया, चाहे मैं मम्मी पापा किसी से भी समझ रहा हूँ कि मैं समझ गया, आइंदा नहीं करूंगा, मैं समझ रहा हूँ
कि ये गलत है रात के 2-2 बजे तक बैठना मोबाइल देखना, और वो पॉजिटिव वाली बातें कर रहा है। आपको फील हो रहा है कि वो आपकी बात समझ चुका है, और बहुत क्लियर हार्ट से वो आपको ये कह रहा है कि हाँ, मैं एग्री करता हूँ, मेरी गलती है, मैं आइंदा नहीं करूंगा। लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हो वहां से जब उठते हो? तो आप कहते हो अरे यार, बहुत समझाना पड़ा, बहुत एनर्जी लगी, सर में भी सर भारी भारी हो गया, सर दर्द की गोली खानी पड़ेगी या चाय पीनी पड़ेगी, या जरा 5 मिनट मेरे को आराम से बैठने दो, बहुत एनर्जी लग गई इसको समझाने में। वो बेसिकली क्या था? वो प्योर साइंस थी, प्योर साइंस। आपने अब डायरेक्ट अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करी है, जो रेकी वाले करते हैं। रेकी में एनर्जी हीलिंग होती है ना, आपने वो काम किया। आपने अपने बच्चे को अब पूरी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी से भरने के चक्कर में उसको वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी। एक्सचेंज तो हो ही रही थी, अब आपने ट्रांसफर कर दी, और उसकी सारी नेगेटिविटी आप उसके दिमाग से निकालने के चक्कर में, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो एक्सचेंज होके आपके ऊपर आ गई, इसलिए आप नेगेटिव हो गए और वो पॉजिटिव हो गया। तो एनर्जी ऐसे ट्रेवल करती है। तो जब ये हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, तो क्या लाती है? हैवीपन, माइंड की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है। आप कहते नहीं यार, बड़ा सर दर्द हो रहा है, बहुत थकावट सी फील होने लग गई है ना, हैवीपन लग रहा है, एक चाय पीनी पड़ेगी, बहुत समझाना पड़ा इसको, बहुत एनर्जी लगी इसके ऊपर समझाने में। वो बेसिकली क्या था कि उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी आपने मैग्नेट की तरह खींच ली अपने पास, और वो आपकी बॉडी में एंटर कर गई। ऐसे हमें हजारों लोग अब तक मिल चुके होंगे, ट्रेन में, बस में, ऑफिस में, घर में, चाय वाला, अपना सब्जी वाला, दूध वाला, हर तरीके के लोग हमें मार्केट में मिलते हैं, और हम उनसे बात करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है, वो एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। तो ये क्या करती है? ये हमारे ऑरा को ब्लॉक कर देती है। और अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, मतलब सबको, उसको भी आप एक बार विजुलाइज करिएगा। हम रोज सुबह ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, हम रोज नहाते हैं, रोज पेट भी साफ करते हैं, रोज घर की क्लीनिंग होती है, कपड़े भी धुलते हैं, बर्तन भी धुलते हैं, हम टेबल कुर्सी साफ करके बैठते हैं, अपनी गाड़ी भी साफ करके बैठते हैं। अपनी बॉडी के 7 चक्र किसने क्लीन किया आज तक? किसने अपनी बॉडी के 7 चक्रास पे काम किया? मैं बात कर रहा हूं इस चीज की जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। आप एक बार सोचिएगा, क्या आप में से किसी ने इस चक्रा पे काम किया? ये हमारी बॉडी का इंजन है जो ईश्वर ने हमारे को दिया है। ये रहा, ये हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट है। जो रेड कलर का आप चक्रा देख रहे हो, जो सबसे नीचे टेल बोन के ऊपर है, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे है, इसे बोलते हैं रूट चक्रा, मूलाधार। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है, तो हमें आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, कॉन्स्टिपेशन, वाटर रिटेंशन, ऐसे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, साथ में सर्वाइवल होता है। तो ये हमारी बॉडी का इंजन है। इस इंजन को ईश्वर ने परफेक्टली हमारे लिए बनाया है। और ये काम कैसे करता है? ये काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, यही हमारी बॉडी का इंजन है, यही सब कुछ है, और हम इसी पे ध्यान नहीं देते। कितने ऐसे लोग हैं, 46% है, 46 में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने चक्रास के ऊपर ध्यान दिया हो, या उनको पता भी हो कि हमारी बॉडी में एक एनर्जी फील्ड होती है, चक्रास होते हैं। तो आज जितने भी लोग स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, घर में कला क्लेश, फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहे हैं, उन सबके पीछे यही रीजन है कि उनका ऑरा नेगेटिव है। आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी के ऑरा की कंडीशन कैसी है, कौन कौन से चक्रास ठीक हैं, कौन से ब्लॉक हैं। और मजेदारी वाली बात बताता हूं, एक बात बताता हूं, उसको ध्यान से समझना दोस्तों, कि ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, है ना, इसको आप ये देखिए, ये बॉडी का इंजन है, ठीक है। और आप देखो सबसे ऊपर क्राउन चक्र है, जो सर के बीचों बीच है। जब आप मेडिटेशन करते हो, पूजा करते हो, तो वहां से एनर्जीज आती है बॉडी में। तो इन 7 चक्रास के अंदर ऊर्जा का फ्लो घूमता है। इन 7 चक्रास के अंदर हमारी ऊर्जा का फ्लो घूमता है। वो कैसे घूमता है, एक बार मैं स्क्रीन बड़ी करके वो भी दिखाता हूं आपको। ये दोस्तों, मान लीजिए हमारी बॉडी है, ये रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, ये दिमाग है हमारा, ब्रेन, ये ऊपर ब्रेन है। तो इसके अंदर सर्कुलेशन इस तरीके से चलता है ऊर्जा का,
ये हमारी बॉडी के अंदर का सिस्टम है। जैसे साइकिल का पहिया चलता है ऐसे चलता है। जब ये चलता है ऐसे तो ब्रेन को पावर जाती है। जब ब्रेन को पावर जाएगी तभी तो हम पैसा कमा पाएंगे, तभी तो हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे, बच्चों के साथ और माँ बाप के साथ रिलेशन अच्छे रहे, तभी तो हम स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया से बाहर निकल पाएंगे, तभी तो हमारा विजन क्लियर होगा, तभी तो हम हेल्थ इश्यू से बाहर निकलेंगे। लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, आज की डेट में दीवाने हुए पड़े हैं मेडिटेशन के लिए, क्योंकि सुख तो कहीं है नहीं, स्ट्रेस टेंशन हर जगह है, हर चीज के अंदर डिप्रेशन और नेगेटिव चीज भरी हुई है। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें? एक ही रीजन है कि सबसे पहले अपने ऑरा के बारे में ये जानना जरूरी है, 7 चक्रास में, कि आपकी बॉडी का फ्लो, एनर्जी का फ्लो कैसे है। अगर इन 7 चक्रास का फ्लो खुल जाए तो आपके ब्रेन को पावर जाएगी, और ब्रेन को पावर जाएगी तो रोज जो अपॉर्चुनिटीज हमारे यूनिवर्स के अंदर आती हैं उसको आप पकड़ पाओगे, पैसा भी कमा लोगे, रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, आगे की लाइफ भी स्मूथ हो जाएगी। बस छोटा सा एक फार्मूला ही है, ये साइंटिफिक फार्मूला है, ईश्वर ने दिया है, इस पे लोगों को नॉलेज ही नहीं है। स्कूल में हम किताबें पढ़ लेते हैं, कॉलेज में पढ़ लेते हैं, फिर पैसा भी कमाने लग जाते हैं व्यापार के अंदर, लेकिन किसी को नहीं पता उसका एक रीजन और भी है। मेडिकल इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री जो है ना अपने आप कैप्चर करके बैठती है चीजों के ऊपर। मेडिकल इंडस्ट्री अब तक कोई चीज आने भी नहीं देगी, आने ही नहीं देगी। उसके पीछे रीजन क्या है? दुकान बंद होती है। हमने जियोपैथिक पे काम किया, हम कई हॉस्पिटल्स में गए, डॉक्टर से बात करी, किसी डॉक्टर ने हमारी हेल्प नहीं करी। हमने बोला कि हम अपने कैंसर पेशेंट आपके पास हों, हार्ट अटैक वाले हों, लीवर किडनी वाले हों, ब्रेन हेमरेज वाले हों, कैसे भी क्रिटिकल केसेस हो, हमें नहीं चाहिए पेशेंट का नाम, हमें ना उसका मोबाइल नंबर, ना एड्रेस, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमें फोटो भेजो, हम फोटो पे चेक करके बता देंगे कि इसकी बॉडी पे जियोपैथिक का इम्पैक्ट है नहीं है। अगर जियोपैथिक का इम्पैक्ट है तो यकीन मानना उनको ना तो कोई दवाई लगेगी, ना कोई उनका इलाज हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता जितना मर्जी कर ले वो। बल्कि एक के बाद एक घर में कैंसर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, इस तरीके के इशू आएंगे। ये अर्थ की प्रॉब्लम है जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ जियोपैथिक की। तो बता देता हूँ, महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है, पूना के अंदर, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, वहां पे जियोपैथिक के ऊपर पीएचडी होती है। उसमें बड़ा क्लियरली इस चीज डायग्नोज हुआ है कि कहीं कहीं पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। उस अर्थ की डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई सोता है, मैं मान लीजिए कोई सो रहा है और सर के पीछे से वो फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट से सकती है। हार्ट से जा रही है हार्ट इशू, लीवर किडनी से जा रही है लीवर किडनी इशू, और मतलब बॉडी के जिस पार्ट को टच करेगी वो पार्ट धीरे धीरे डैमेज होता चला जाएगा। तो प्योर साइंस है, इस पे बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने हमारी हेल्प नहीं करी। क्योंकि कई लोगों का ये कहना है जी हमें तो टारगेट होते हैं 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ के टारगेट होते हैं हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल के। तो कैसे वो करा लेंगे आप ये ट्रीटमेंट की उनको रूट कॉज पता चल जाए। दूसरी बात, उनका ये भी कहना ठीक है कि जी जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती ऐसी चीजों को तब तक हम इसको कंसीडर ही नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई बात हो जाए, डंडा आ जाए कि भैया ये चीजें कंसीडर करनी है तो कर लेंगे, वरना नहीं कर सकते। सो बड़ी मतलब अभी हमारे जो ग्रुप के अंदर अभी जितने भी लोग हैं, 50-50 लोग हैं, 50 लोगों में से तकरीबन 35 लोगों के घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, और जिनके घर पे भी होगा उनको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, उनके बॉडी के सेल्स भी डैमेज होंगे, उनको धीरे धीरे घर के अंदर कोई मेजर बीमारी लग सकती है घर में लोगों को। और ये मेरा खुद का, आप लोगों में से तो बहुत लोगों ने वेबिनार अटेंड भी किए हैं मेरे, बहुत सारे। मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, बहुत सारे वेबिनार आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, लॉजिकली और साइंटिफिकली तरीके से क्लियर किए हुए। तो लेकिन कोई हेल्प करने को तैयार ही नहीं है। हम पिछले 2-2 ढाई महीने से लगे हुए हैं, कोई हॉस्पिटल वाला एंटरटेन नहीं कर रहा। जबकि एक डॉक्टर की तो हम ट्रीटमेंट भी कराए और उसको रिजल्ट भी मिल गए, एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट कराए, लेकिन क्या करें, उनकी भी अपनी जॉब है, वो भी मजबूर है, तो उनको भी नहीं कह सकते। एनीवे ये तो पूरा पूरा एक गेम है। अब वो जो क्या बोलते हैं क्रिमेशन ग्राउंड, यानी कि कोई आदमी मर जाता है तो वो जो सामान बेचता है, जो क्रिमेशन समझते हो ना, किसी की डेथ हो जाती है तो उसका सामान बेचने वाले, तो वो ये सोचते हैं कि यार इस बार ना कोविड जैसा कोई आ जाए
लोग मरे तो हमारा माल बिक जाए। दवाई वाले सोचते हैं कि भैया जितनी बीमारी बढ़ जाए हमारी दुकान चल जाएगी। ठीक है ना, उसी तरीके से हर आदमी अपने अपने धंधे के बारे में सोच रहा है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर ही 7 चक्र हैं। ये चक्रास जो है, इनको समझ लो। ये अगर समझ गए तो बॉडी का एनर्जी फ्लो खुल जाएगा। जब एनर्जी फ्लो खुलेगा तो ब्रेन को पावर जाएगी, और ब्रेन को पावर जाएगी तभी हम प्रॉपर तरीके से कोई जॉब बिजनेस कर पाएंगे, रिलेशन अच्छे हो पाएंगे, हेल्थ इश्यूज से बाहर निकल पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, एक बहुत अच्छी स्कीम कोई लेके आया, और गवर्नमेंट की स्कीम है, चलो मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, और फायदा भी अच्छा हो रहा है, और एक ऐसे पर्सन के पास में लाके डिस्कस कर किया गया जिसका ऑरा नेगेटिव है कि भैया ये स्कीम आई है, ये बेनिफिट्स हैं, बस ऐसे ऐसे काम करना होगा और तुझे काम आता भी है ये वाला। तो उसमें पता है वो क्या सोचेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, थोड़ी देर के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज चली जाती है। यानी कि वो पर्सन प्रॉब्लम पे फोकस करता है हमेशा, वो प्रॉब्लम में ही घुसा रहेगा। लेकिन जिस भी पर्सन के चक्रास स्मूथ है, ये हमारी बॉडी का इंजन है 7 चक्रास, अगर ये स्मूथ है तो हमारा ब्रेन काम करेगा, प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन की तरफ फोकस करेगा। प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन, बस इतना ही फर्क है कि जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है वो जितना मर्जी जोर लगा ले, वो प्रॉब्लम पे फोकस करेगा। समझदार होगा, क्या मैं बहुत समझदार हूं यार, मुझे मत सिखाओ, बहुत अकल है मेरे को, लेकिन उसका ऑरा नेगेटिव है तो प्रॉब्लम पे ही फोकस करेगा, जो मर्जी कर लो। लेकिन जिस भी पर्सन का ऑरा फील्ड अच्छी होगी, उसके चक्रास में अच्छी पावर होगी, तो वो सोल्यूशन की तरफ फोकस करेगा। अब आपको बताता हूं कि, छोटा सा एक बात बताता हूं, दोबारा से बताता हूं, उसको आप थोड़ा समझ लेना। ये जो रेड कलर का चक्र है, मैंने आपको बताया कि जिस भी रूट चक्रा बोलते हैं, मूलाधार, यानी कि मूल आधार है, ये हमारा मूल आधार। इसको ईश्वर ने, ये 7 चक्र हमारी बॉडी का इंजन दिया, तो इसको बोलते हैं मूलाधार, यानी कि मूल आधार है। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रूट चक्रा, रूट जड़े। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस मकान में हम रह रहे हैं, जिन घरों में, उसकी नींव जमीन के अंदर है, जितनी पक्की नींव होगी उतना पावरफुल मकान होगा, मजबूत मकान होगा। जिस पेड़ पौधों की जड़ें जमीन के अंदर मजबूत होंगी, उतना पेड़ आंधी तूफान में खड़ा रहेगा। तो ये हमारी बॉडी का चक्र है, ये जमीन पे जो पैर रखा हुआ है ना, यहाँ तक का सारे की सारी बीमारियां और परेशानियां इसी चक्र की वजह से आती हैं, अगर ये चक्र प्रॉब्लम में आ जाए, मतलब ब्लॉक हो जाए। और फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं इसी चक्र के ब्लॉक होने से, और अनसर्टेनिटी भी आती है। दूसरा, जो आप ऑरेंज कलर का चक्र देख रहे हो, जो नाभि से 2 इंच नीचे होता है, जितने भी लोग हैं उनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, ब्लड इश्यूज आ रहे हो, या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में है। लेडीज जो है उनको कंसीव प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यूरिनल प्रॉब्लम है, जेंट्स या लेडीज को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो सब यहीं से आती है। ये हैप्पीनेस का चक्र है, खुशी गायब हो जाती है अगर ये चक्र ब्लॉक हो। उसी तरीके से पेट का चक्र है, फूड पाइप, फूड एलर्जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी, पेट से रिलेटेड जितने इशू आएंगे वो सब यहीं से आएंगे। फिर ये हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र फेथ का भी चक्र है, कॉन्फिडेंस का भी चक्र है। जिन लोगों को हार्ट अटैक का इशू आता है, सर्वाइकल है, अपर शोल्डर में प्रॉब्लम है, वो यहां से पता चलती है। फिर ये थ्रोट चक्र है, ईएनटी का इशू होता है ना, ईयर नोज, और क्या बोलते हैं, ईयर आईज नोज, ईएनटी का इशू, या थायराइड का इशू हो, तो इतना हिस्सा जो है ना वो हमारे इस चक्र पर डिपेंड करता है। फिर ये थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, माइग्रेन, स्कल, आई साइट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। फिर ये क्राउन चक्र है, टॉप ऑफ द हेड। तो कहने का मतलब, ये इंजन दिया है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। तो अगर हमें करना क्या है दोस्तों, हमें सिर्फ इन 7 चक्रास के बारे में जानना है। आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं कहता 360 डिग्री का चेंज आ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं 50% का चेंज आ जाएगा, सिर्फ 50% का चेंज, सिर्फ 50% का चेंज। इंप्रूवमेंट तो हो रही है। तो आप अपने चक्रास को एक बार चेक करो कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक हैं। जिन भी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहा है, वो ड्यू टू चक्रास ब्लॉक। क्योंकि मैं एक बार आपको ना बताता हूं,
मतलब एक ही एग्जांपल और देता हूँ इसी के अंदर ही, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो मेरा कोर्स होता है 11 + 5 डेज का, मेरा कोर्स होता है। एक दिन मैं ऑरा के बारे में बताता हूँ, एक दिन मैं स्कैनर के बारे में बताता हूँ कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अभी एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको चेक करके बताता हूँ इसमें और क्या क्या है। देखो, जैसे पेट पेट वाला चक्र है ना, सोलर प्लेक्सस चक्र, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सब हमारी बॉडी के अंदर ही है, तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आपको येलो कलर का चक्र दिखाई दे रहा है ना, बीच वाला, पेट वाला, है ना, वही फाइल खुली तो इसलिए बता रहा हूँ। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, देखो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायबिटीज, कितने लोगों के घर में डायबिटीज की प्रॉब्लम है? ये चक्रा ब्लॉक होने की वजह से डायबिटीज का भी इशू बनता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फूड पाइप, फूड एलर्जी, पुअर मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी, एक्जिमा, पेनक्रियाज, बीपी फ्लक्चुएट, बहुत लोगों को है आज की डेट में बीपी का इशू, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ओबेसिटी, इंसोम्निया। और ऐसे लोगों के साथ में कुछ सिम्टम, देखो बीमारी तो बाद में आती है, पहले सिम्टम्स आते हैं। लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फ्रीक्वेंटली फीलिंग अनसेंटर्ड, शुगर एडिक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर, इंसोम्निया, always powerless feeling, mentally and physically exhaust, low self esteem, digestive issue, abdominal pain। तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है, एक येलो कलर का जो आपको चक्र दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, इसके ब्लॉक होने की वजह से आती हैं। तो आप सोचो कि हमारी बॉडी के अंदर ही बहुत सारी बीमारियों के राज छुपे हुए हैं, और हमारी बॉडी के अंदर ही बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं इन्हीं चीजों से। तो आप बाहर इलाज कराते हो तो रूट कॉज को ठीक करना है ना। आपके घर की पाइपलाइन सीलन आ रही है, तो सीलन आ रही है तो दीवार पे टाइल लगा दो, सीलन तो आएगी, पीछे से आती रहेगी। सीलन आ रही है, आप उसको प्लास्टर करा दो, फिर सीलन आ जाएगी। तो करना क्या होगा, दीवार के अंदर जो पाइप है उसको रिप्लेस करना है, या उसको ब्लॉक करना है, वहां से ब्लॉक करो, सीलन ब्लॉक हो गई। भाई इतना सही मेथड है मेरा समझाने का। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं हमारे परिवार में, हम बच्चों पे लाखों रुपए डोनेशन पे खर्च कर देते हैं उनको अच्छी परवरिश देने के लिए, उसके बाद फिर हम एजुकेशन देने के लिए, उसके बाद हम उनको बाहर भी भेजते हैं ताकि वो अच्छा कमा सकें। लेकिन अंदर का बॉडी का इंजन ही ब्लॉक हुआ पड़ा है, और हम लगे हुए हैं 10th पास करा, 12th पास करा, डॉक्टर, इंजीनियर, भगवान जाने क्या क्या बनाने के लिए, बिजनेसमैन, बच्चे को बिजनेस में डाल दिया तो उसको लाखों रुपए लगा के बिजनेस शुरू कराते हैं। मिलता क्या है? तो आज इसीलिए घर के अंदर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, इसीलिए बच्चों के साथ नहीं बन रही, माँ बाप से नहीं बन रही है, इसीलिए फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। सिर्फ यही करना है कि हमारे चक्रास को चेक करना है, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। तो आज का जो वेबिनार था उसमें बोला मैंने, मतलब जो टॉपिक था तो वो यही था कि अगर आपका जो ऑरा जो है नेगेटिव होगा तो आपको मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली प्रॉब्लम आएगी। ये तो एक छोटा सा चैप्टर है दोस्तों। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। ये तो हमारी बॉडी का इंजन है जिसकी आज मैंने बात करी है, ठीक है ना। तो चलिए आज इस टॉपिक से बाहर नहीं जाते वरना फिर कंफ्यूजन आ जाएगी, क्योंकि मेरे जो चैप्टर है, तो अच्छा चलो आप, हाँ इसमें और आगे बात करते हैं। मैं किसी दो लोगों के चक्रास को चेक करूंगा, कोई नए लोग बताएंगे, हैंड रेस करेंगे, मैं उनके चक्रास को चेक करता हूँ, कोई दो नए लोग। चलिए, ये है रंजना। रंजना जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग जी, राम राम जी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इनको चेक करना है, इनको मुझे चेक करना है और इनकी प्रॉब्लम को पकड़ना है। मान लो कि इनकी बॉडी के 7 चक्र की कंडीशन क्या है।
कितना इजी है, कितना इजी है वो बताने जा रहा हूं आपको। तो आप इनको चेक करते हैं हम। आपका पूरा नाम बताइए। रंजना हेमंत सोनावने। ओके। तो आपको मैं चेक करता हूं। तो सबसे पहले देखो, बहुत मैं ना एक कोर्स कराता हूँ, एक चीज बताता हूँ। 11+5 डेज का मेरा एक कोर्स होता है। उसमें मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ। जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आपकी कार खराब हो गई, आप मैकेनिक के पास गए। मैकेनिक ने कहा भाई कि एक काम करो। मैकेनिक का मतलब हुआ कि वो जानता है ना काम को। आपने जब उसको प्रॉब्लम बताई तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी में इस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर वो वही चीज चेक करता है और वहां पे प्रॉब्लम निकल आती है, क्योंकि उसको पता होता है। तो अभी हम इनको चेक करते हैं। क्योंकि बॉडी पे जो, मैं चेक करने से पहले एक चीज और बताता हूँ। ऑरा ब्लॉक क्यों होता है ये तो मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि एक वेबिनार में इतना कुछ हम कर ही नहीं सकते। वो हम कोर्स में सिखाते हैं कि ऑरा ब्लॉक क्यों होता है। तो पहले इनकी प्रॉब्लम पकड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे जानने की कि उसके पीछे रीजन क्या है। देखो रंजन जी, आपके साथों के साथों चक्रास ही बंद पड़े हुए हैं। जी। अब उसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि सातों चक्रास ही बंद है। भाई एक चक्र खराब होगा, डिस्टर्ब होगा, दो होंगे, तीन होंगे, ये तो समझ में आती है। लेकिन सातों चक्रा ब्लॉक है, इसका मतलब एक क्वेश्चन मार्क हो गया ये। ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन मार्क क्या है कि आपने शायद कोई चीज ऐसी पहनी हुई है जो आपकी ऑरा से कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती, जिसने आपके सातों चक्रास की ऊर्जा को ही ब्लॉक कर दिया। पहली तो ये कंडीशन। दूसरा, मैं अब एक चीज और चेक करता हूं। ठीक है, देखो आप पे कोई बंधन दोष नहीं है, वो भी क्लियरिटी हो गई। आपके ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है, ये मैं रूट कॉज पकड़ रहा हूँ। आप एक कार लेके मैकेनिक के पास गए, आपने कहा मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नब्ज पकड़ने की कोशिश करता है ना, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है। तो मैं वो वाला काम कर रहा हूँ। अब आप एक काम करेंगे, आपने कोई ब्रेसलेट या कुछ पहन रखे हैं? जी सर। वेरी गुड। उतार दूं इसको? एक बार उतार दो प्लीज। आप इनका काम करते हैं क्या? जी सर, मैं रेकी मास्टर हूँ। अच्छा। इसीलिए मैंने हैंड रेज किया कि पता नहीं। आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, जब तक ये अपने ब्रेसलेट उतार रहे हैं। ये जो क्रिस्टल के ब्रेसलेट, तावीज, रुद्राक्ष माला, धागा, तावीज या जेमस्टोन, ये जब हम पहनते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अपनी कंपेटेबिलिटी मैच करनी चाहिए कि हमें सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे। एक चीज बताता हूं। आपने सुना होगा, आजकल वो ट्रेंड खत्म हो चुका। पहले होता था कि जब एस्ट्रोलॉजर आपको बताता था कि आपको ये स्टोन पहनना है, तो वो कहता था रात को अपनी बाजू पे बांध लेना या तकिए के नीचे रख लेना। अगर आपको कोई गंदे सपने नहीं आते या कोई भी अनइजीनेस फील नहीं होता, इसका मतलब ये आपको सूट कर रहा है। अगर आपको दिक्कत होती है तो ये वाला स्टोन मत पहनना, इसका मतलब ये आपको नुकसान देगा। ये बात कितने लोगों को पता है? ये बात कितने लोगों को पता है कि पहले ये प्रोसीजर होता था? लेकिन आजकल क्या होता है, कंप्यूटर पे बैठे आपकी डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान निकाला और निकाल के, और उसके बाद जो है ना आपको बता दिया कि ये वाला स्टोन पहन लो, और सीधा ज्वेलर के पास गए, अच्छे से अच्छा स्टोन लिया और पहन लिया अंगूठी में पहना के। तो ये पता ही नहीं किया कि आपकी कंपेटेबिलिटी मैच करती है नहीं करती। अगर नहीं करती तो रिजल्ट भी उल्टे ही मिलेंगे। तो चलिए एक बार जो है ना इनको चेक करते हैं। देखो इन्होंने जो भी क्रिस्टल्स पहन रखे थे, और अंगूठी पहनी हुई है आपने? नहीं सर, उतार दूं? ये तो चांदी की है, ये भी उतार दूं? एक बार उतार सकते हो ये? हाँ अगर जी। उतरती है तो उतार दो। देखो इन्होंने इतनी सारी चीजें पहनी है, आप ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज इनको सूट करती है और कौन सी नहीं करती है। दूसरी बात ये कि इनका चक्रास खुलते हैं नहीं खुलते, सबसे बड़ी बात ये है। प्रॉब्लम कहाँ थी वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका ना फिर चक्रास चेक कर रहा हूँ।
अभी तक आपके सारे ब्लॉक थे, सैक्रल चक्र आपका ओपन हो गया, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका ओपन हो गया, हार्ट चक्र आपका ओपन हो गया, थ्रोट चक्र आपका ओपन हो गया, थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो गया, क्राउन चक्र, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ये देखो, बहुत बढ़िया क्राउन चक्र, ये देखो, देख रहे हो आप? बहुत बढ़िया। लेकिन रूट चक्र आपका ब्लॉक है, आपको प्रॉब्लम लोअर बैक से पैरों की आएगी। जी, घुटनों में प्रॉब्लम है सर मेरे। हाँ जी, घुटनों में प्रॉब्लम है। आपको मैंने कहा ना लोअर बैक से पैरों के तक प्रॉब्लम आएगी, तो आप कह रहे हो कि जी आपको प्रॉब्लम है, तो कितना इजी है ना चेक करना, जी है ना। सर। और आपने, आप रेकी करते हैं जो मैं बात कर रहा था, आप लोगों को हील करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं, जो हम ये क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन लेते हैं ना, ये विदाउट, देखो, डायमंड, क्रिस्टल, रुद्राक्षमाला, धागा, ताबीज, जेमस्टोन, ये हमें कभी भी चेक किए बिना नहीं पहनने कि हमारी ऑरा से कंपेटेबिलिटी मैच करती है नहीं करती। आपको पता है स्पेसिफिक डीएनए होता है आदमी का, है ना। जी जब कभी डीएनए किसी की डेथ हो जाती है तो चेक करते हैं ना, कुछ अगर कुछ डाउट्स हो तो वो डीएनए चेक करते हैं कि हर आदमी का अपना एक स्पेसिफिक डीएनए है। तो उसी तरीके से हर आदमी का अपना एक स्पेसिफिक ऑरा है। तो आप अपनी ऑरा के साथ में कोई भी चीज उठा के पहन लोगे तो वो हो सकता है आपको बहुत फायदा दे जाए और हो सकता है बहुत नुकसान भी दे जाए। तो आपको एक चीज और चेक करता हूं, देखो, आपका पॉजिटिव हो रहा, ये देखो, ये देखो, पॉजिटिव हो रहा, क्या मस्त है आपका। अब एक काम करते हैं, आप ये सारी चीजें अपने हथेली में ले लो, जो जो आपने पहन रखा था ना, दिखाओ। हाँ। दिखाओ दोनों हाथों से, ये देखो दोस्तों, इन्होंने ये सब पहन रखा था। अब दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एक चीज आपको दिखाता हूं ना मैं। अब मैं आपका ना एक तो पॉजिटिव हो रहा चेक करता हूँ, खत्म। आपकी बॉडी का जो पॉजिटिव हो रहा था खत्म, नेगेटिव हो रहा 100% हो गया, ठीक है। आपका रूट चक्र ब्लॉक, सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक, हार्ट चक्र ब्लॉक, सोलर सैक्रल चक्र ब्लॉक, थ्रोट चक्र ब्लॉक, थर्ड आई चक्र ब्लॉक, सारे चक्र ब्लॉक आपने खुद ही कर लिया। ओके सर। अब आपको अगर इसमें से ये देखना हो कि इसमें से क्या चीज आपको सूट करती है और क्या नहीं करती है, तो वो भी चेक हो जाता है, वो भी चेक। रुद्राक्ष की माला का कैसे और ब्लॉक हो सकता, हाँ ब्लॉक हो सकता है। रुद्राक्ष की माला का, देखो रुद्राक्ष जो है ना, उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। रुद्राक्ष की माला को रात को उतार के सोते हैं, पहली बात तो ये। हाँ। सुबह शुद्ध करके पहनते हैं, जी क्लियर, ठीक। रुद्राक्ष की माला आपको पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। आपने पहनी पता है क्यों है रुद्राक्ष की माला? ताकि आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिले, आपका ऑरा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आप दूसरे लोगों की हीलिंग कर सको। जी यही रीजन है, इसी वजह से आपने सारे क्रिस्टल पहन रखे हैं, है ना। जी। अब एक बार दिखाओ मुझे रुद्राक्ष, दिखाओ सामने रुद्राक्षी, सिर्फ रुद्राक्षी माला दिखाओ, ये देखो। पहली बात तो ये आपको सूट ही नहीं करती, और आपको पहननी भी नहीं चाहिए और आगे भी नहीं पहननी चाहिए रुद्राक्षी। ओके। हाँ जी। तो उसी तरीके से जो आपने क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन रखे हैं ना, उनको भी चेक करो पहले कि वो आपको सूट करते हैं नहीं करते। अगर सूट करते हैं तो पहनो, अगर कंपेटेबिलिटी आपके ऑरा से मैच करती है, अगर नहीं करती तो बिल्कुल मत पहनना। तो अभी आपका जो ऑरा है ना वो फर्स्ट क्लास है। और आपके रूट चक्र, आपको रूट चक्र पे काम करना है, बाकी सारे चक्र आपके ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके है। आप जैसे ही ये चीजें पहनते हो, आप हो सकता है जो आपके क्रिस्टल है उनमें से कोई क्रिस्टल आपके लिए फायदे दे रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए एक एक क्रिस्टल आपका चेक करना पड़ेगा कि आप कौन जी सा सर। क्रिस्टल आपको पहनना है। तो आपने अभी क्या कर रखा था, आपने अपने अंदर की सारी ऊर्जाएं डंप कर रखी थी, और वो गलती आपकी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ना एक ट्रेंड, देखो हम सारा ज्ञान तो हम भी नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता। मार्केट में एक ट्रेंड चला हुआ है, जो क्रिस्टल के ब्रेसलेट बेचते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जी ये मनी। अच्छा, सिंपल सी बात है, देखो लॉजिक के ऊपर जाते हैं। आपने ये रंजना जी ये सुना है ना कि मनी ब्रेसलेट, हाँ। एक पैर। है क्या चीज,
ये पैसों के लिए होता है वो। पैसों के लिए होता है। अब मान लो हम्म। कि एक ब्रेसलेट मेरे को किसी ने बेच दिया या दे दिया कि मनी ब्रेसलेट पहनो, पैसा आएगा। क्या पॉसिबल है? तो भाई, जिसने बेचा उसको बोलो 100 200 तो खुद ही पहन ले, पैसा बरसेगा तेरे पास रात दिन। खुद तो वो पहनेगा नहीं। तो अगर ब्रेसलेट पहनने से पैसा आता है तो भाई मुझे भी पहना दो 10 20 50। मैं तो 2 लाख 5 लाख कमाता था, अब मेरे पास 50 लाख आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा हमें लॉजिकल होके सोचना पड़ेगा। ठीक है? ये नजर दोष के लिए है। लेकिन इन चीजों को भी चार्ज करना पड़ता है, और कोई भी चीज पहनने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि कहीं हमारे ऑरा को तो बंद नहीं कर रहे। आपने अपनी बॉडी का मेन इंजन ही बंद कर दिया था, है ना? और हम पता है, हम जो रिपोर्ट बना के देते हैं ना, 50 100 रुपीज में रिपोर्ट बनाते हैं, फुल बॉडी स्कैनिंग। फुल बॉडी स्कैनिंग 50 100 में बनाते हैं। उसमें हम पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, आईआर का इफेक्ट, यूवी का इफेक्ट, आपके ऊपर कोई बंधन दोष तो नहीं है, किसी ने एनर्जी ब्लॉक तो नहीं कर रखी, कोई स्पिरिट तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, कोई पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, या फिर घर का वास्तु तो खराब नहीं है, या आपके 9 प्लैनेट्स कैसे हैं, 9 ग्रह आपके, या आपके बॉडी के 7 चक्रास कैसे हैं। ये तो एक ही पार्ट मैंने टच किया। चक्रास कैसे हैं, आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, आपकी कॉस्मिक और ग्लोबल एनर्जी कैसी है, नाभि से ऊपर जो कलर पहनते हो वो कंपेटेबिलिटी आपके साथ में क्या, किस किस कलर की मैच करती है, आपके लकी नंबर और एनिमी नंबर कौन से हैं, आपको कौन से ईस्ट की पूजा करनी, ऐसी बहुत सारी चीजें हम बताते हैं। लेकिन फिर बीच में कई बार ना मेरे पास में लोग कॉल करते हैं कि सर 50 100 हम पे नहीं कर सकते, कुछ कम हो जाता तो हमने फिर 1500 का प्लान बनाया कि 1500 में हम आपको सातों चक्रास की स्कैनिंग करेंगे, और वो भी हमने 500 कर दिया। सिर्फ इसलिए किया कि हाँ भाई, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि आपकी बॉडी के चक्रास में क्या प्रॉब्लम है। अगर चक्रास से निकलोगे, अब देखो, रंजना जी को सिर्फ एक प्रॉब्लम है उनके रूट चक्रा में, और उनको लोअर बैक का भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो अगर वो रूट चक्रा पे अपने काम कर ले, तो रंजना जी एक बात बोलता हूँ, अब ये रूट चक्रा पे जब काम करोगे और किसकी हीलिंग करोगे, तो हीलिंग में आप मजा देखना कितना जबरदस्त आता है। अब आपके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करो। जी सर। है ना? अब दिक्कत यह है कि रेकी करते हैं तो किसी की कोई चीज अपने ऊपर ना आ जाए, तो इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, इसलिए इन्होंने ब्रेसलेट पहन रखा था। तो एक सजेशन दो, इसको दुकानदारी मत समझिएगा। जी सर। एक सजेशन देता हूँ। एक ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, एक प्रोडक्ट है हमारा जिसे हम कहते हैं 6 in 1 ओरा बूस्टर। है ना? आप एक बार वो ट्राई करके देख लेना। आपको ये कोई ब्रेसलेट ब्रेसलेट ये सब पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पावर है उसके अंदर कि वो पहनते ही आपका ऑरा बिल्कुल ऊपर के लेवल पे आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आप में से कोई है जो क्या बोलते हैं अपना, एलरॉड चलाना जानता हो, पेंडुलम चलाना जानता हो, एक्सपर्ट हो, बेसिक नहीं कि मतलब थोड़ा थोड़ा आता है जी, या कंफ्यूजर है, ऐसा नहीं, जो चलाना जानता हो अच्छे खासा, और उसके पास में सर मैं स्कैनर हो। पेंडुलम भी कर लेती हूँ। पेंडुलम भी कर लेती हूँ मैं। पेंडुलम कर लेते हो? जी सर। आपके पास है पेंडुलम? हाँ सर। लेके आना। आप एक बार चेक करो, आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। आपको आता है ना चलाना, करना आता है? यस सर। अभी आप पूछो कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि इसके लिए मतलब कंसल्टेशन और एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आंसर गलत मिलते हैं। सभी के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारी बॉडी के अंदर भी वही 7 चक्रास है, हमें पता ही नहीं कि उसकी मतलब कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है।
सर ब्लॉक ही है। क्या आ रहा है मैम? ब्लॉक ही है। ब्लॉक है ना? यस सर। अब एक काम करो, देखो, मैं तो अपने पास में रखता हूँ क्योंकि हम बनाते हैं, हमारे साथ तो बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट और वो जुड़े हुए हैं क्योंकि हम रेमेडीज भी बनाते हैं। ये 6 in 1 ओरा बूस्टर है, ठीक है। आप रेकी में क्या करते हो, एनर्जीज को भेजते हो ना, कोई पर्सन अगर यहाँ नहीं है, मेरे को रेकी करानी होगी, आप वहीं से बैठे मेरी रेकी कर दोगे, हीलिंग कर दोगे। क्लियर है? जी सर। जी। मैं अब रेकी वाला मेथड अपना के ये 6 in 1 मैं आपकी एनर्जी के साथ में अटैच कर देता हूं, ऐसे मान लो, है ना। और मैं इसको विजुलाइज भी कर रहा हूं और फिजिकली ये मैंने आपके ऑरा के साथ में अटैच कर दिया, ये मैंने बिल्कुल आपके साथ अटैच कर दिया, टच कर दिया स्क्रीन पे, शायद आपको दिख ना रहा हो लेकिन मैंने कर दिया। अब अपना रूट चक्र चेक कीजिए। यस सर, बहुत पॉजिटिव हो गया। हाँ जी। यस सर। क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया, अभी राइट साइड में घूम रहा है। है ना? तो यस सर। आपका जो उपाय है ना, वो उपाय ये है, मतलब अब मैं इसको बड़ी क्लियरली बोलूंगा, ये इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है कि इसकी डुप्लीकेसी करने लग गए लोग मार्केट में। 6 in 1 ओरा बूस्टर के नाम से है, तो मार्केट में 2-3 लोग इसकी डुप्लीकेसी करने लग गए, इसी नाम से माल बनाने लग गए, क्योंकि ये इतनी पावरफुल डिवाइस है। आपको जो जरूरत है ना, आपको एक पॉकेट में ये रखने की जरूरत है, और वो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते ही हो, जिस तरीके से आप सिंबल बना के वो कर लो, आप रेकी के अंदर एकदम से कामयाब हो जाओगे और आपके ऊपर कोई एनर्जी भी नहीं अटैक करेगी। एक और उपाय बता दूंगा कि अपना एक जी प्रोटेक्शन सर। यंत्र बना के अपने साथ रखो घर पे, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। रेकी के अंदर जो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे ना, या किसी भी फील्ड में, तो बेसिकली क्या है, देखो, मैंने तो आपके चक्रास की प्रॉब्लम पकड़ी, ये तो अच्छी बात है कि आपने खुद भी चेक कर ली। भाई मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूं, आप अपने आप को बेवकूफ तो नहीं बनाओगे, नहीं सर। है ना। तो दोस्तों, हम जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, सभी के साथ में भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर ये 7 इंजन दिए हैं, जिसे हम 7 चक्रास बोलते हैं। एक बार शक्ल दिखा देता हूं, ये हमारी बॉडी के 7 इंजन है, सबकी बॉडी के अंदर है ये। अगर आप सारी बात छोड़ो, अपनी बॉडी के इंजन को ही ठीक कर लो, तो भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और मैं तो, अगर मान लो मैं चेक करता हूं और चेक करके आपको उसके समाधान भी दे दूंगा, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं गियर डल जाएगा, मतलब आगे बढ़ने का। अगर बिजनेस में नहीं चल पा रहे, तो वहां थोड़ा सा स्कोप बनने शुरू हो जाएंगे, रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। जॉब में रिलेशंस बेटर होने शुरू हो जाते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ अगर अपनी पॉकेट में रख लें, उनके रिलेशन अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलता है। ये क्या करता है, आईआर के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, यूवी के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, हमारे नेगेटिव ऑरा को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, चक्रास को सपोर्ट करता है। जियोपैथिक होगा तो हम इसको बोलते हैं रात को तकिए के नीचे रख के सो, ताकि आपका ब्रेन प्रोटेक्ट रहे, और दूसरों की एनर्जी, जो दो लोग एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में जाते हैं वहां प्रोटेक्ट करता है, आने नहीं देता चीजों को। तो आपके लिए तो वैसे भी बहुत काम की चीज है, लेकिन मेरा मकसद माल बेचना नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी हम बनाते हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। मेरा मकसद यही है कि आपको ये बताना सबको कि बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, इनको ठीक करो। सबसे पहले, सबसे पहला प्रोग्राम ये है। और वैसे जो हम कोर्स कराते हैं इसका एक, और अपनी लाइफ, अपने परिवार की लाइफ में अगर रिजल्ट लाना हो, तो बहुत सिंपल से तरीके हैं हमारे पास में, कि हम इस जिस सोरा स्कैनर डिवाइस से मैंने चेक किया ना, उस डिवाइस से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, इससे हम एस्ट्रोलॉजी में सिखाता हूं, मतलब इसी डिवाइस से वास्तु सिखाता हूं, रेकी सिखाता हूं, रेकी मतलब 7 चक्रास को चेक करना, न्यूमरोलॉजी सिखाता हूं, जियोपैथिक स्ट्रेस सिखाता हूं, बॉडी में क्या क्या डिजीज लग सकती है हमारे को, बंधन दोष किसी ने कुछ किया कराया हो, ब्लैक मैजिक, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष,
नाभि से ऊपर हम गलत कलर पहनते हैं, वो सब, हमारा करियर कौन सा होना चाहिए, कौन हमें बिजनेस सूट करेगा, जॉब सूट करेगी, है ना। जैसे अभी हमने चेक किया रुद्राक्ष, जेमस्टोन, क्रिस्टल्स, ये सब चीजें, कौन कौन सी बीमारी हमें फ्यूचर में आ सकती है, कौन कौन सी डिजीज हमें मतलब मेडिसिन हमें सूट करती है और कौन सी नहीं करती। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं, ये हम अपने इस वेबिनार के अंदर, इस मतलब कोर्स में सिखाते हैं। तो जैसे आज मैंने चेक किया 7 चक्र, ये तो एक सिंपल सा है। अब हमारी घर के अंदर मान लो 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो बनता है वो ये बनता है कि हम पहले उनके चक्रास को चेक करके ये तो जाने कि इनकी बॉडी का इंजन ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। आपकी गाड़ी खराब है, आपको बोला जाए कि चलो जी 200-300 किलोमीटर शिमला घूम के आना, मसूरी, आप कहोगे यार ये गाड़ी नहीं ले जा सकता मैं, क्यों, रास्ते में खड़ी हो जाएगी। यही हमारी बॉडी का हाल है। तो दोस्तों, रूट कॉज बीमारियां भी यहीं से आती हैं, तो पहले इसको ठीक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक पर्सन को मैं और चेक कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। डॉक्टर नीना है, मैं इनको ले लेता हूँ एक बार। जी। आप किस चीज में डॉक्टर है मैम? जी मैं स्किन एस्थेटिशियन। क्या चीज, दोबारा से बोलिए। स्किन स्किन एस्थेटिशियन। स्किन, स्किन। जी। अच्छा चलिए, मतलब स्किन से रिलेटेड आपका है। ओके, चलिए चेक करते हैं इनको एक बार। इनका भी पॉजिटिव हो रहा, 0 आ रहा है। सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी है, सेम जी जी। प्रॉब्लम। डॉक्टर नीना, सेम प्रॉब्लम आपके साथ। आपने भी जी। कोई जेमस्टोन पहन रखे हैं, कुछ चीजें पहनी हुई हैं? ये पेन रखे हैं, इसको उतार देती हूँ मैं। एक बार उतारो इसको, और 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। अभी भी ब्लॉक है। और क्या पहना हुआ है? ये रिंग्स पहनी है, रिंग्स भी उतार दूं? हाँ, एक बार उतार दो। तो दोस्तों, हमारे हमारी मतलब बॉडी में ही सारी चीजों के राज भी छुपे हुए हैं। ये जो चीजें हम पहन रहे हैं ना, ये हम अपने नुकसान करने के लिए कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए पहनी, उल्टा नुकसान हो रहा है। जी, उतार दिए सब। क्या अभी भी कुछ पहना हुआ है? नहीं, अब तो कुछ नहीं है सब। डायमंड पहना हुआ है आपने कुछ? नहीं नहीं, अब तो कुछ नहीं है। गले में? नहीं, गले में चेन है बस। गोल्ड की बस? हाँ। ओके, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब देखो, आपके साथ 2 प्रॉब्लम है जी, जिसकी वजह से आपके चक्रास बंद है। पहली प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर बंधन दोष है। किसी ने आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है। अब आप इसको कैसे लोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, किसी ने आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है। अब उसको इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली, जैसे भी समझो, उस वजह से आपके चक्रास बंद है। दूसरा, आपके घर में जियोपैथिक भी है। अच्छा। जियोपैथिक समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन आप कोई मेरी वीडियो देख लेना, पीछे वेबिनार पूरा एक्सप्लेनेशन है। सर, ये इसके बारे में आपके वीडियो देख चुके हैं सर। तो जियोपैथिक की आपने देखी कभी? हाँ हाँ, जियोपैथिक मैं जानती हूँ। जानते हैं? हाँ हाँ। चेक करना भी जानते हैं? हाँ, मेरे पास है, ऑरा स्कैनर है। तो आपने कभी चेक किया कि आपके घर पे जियोपैथिक है? नहीं नहीं, चेक नहीं किया कभी। अभी है आपके पास, चेक करके देख लो, अभी आंसर मिल जाएगा। आता है हाँ चलाना आपको? हाँ, चलाना आता है। एक बार अगर है तो लेके चलाओ, जरा 1 मिनट ले आओ। तो सर फिर वो जाना पड़ेगा ना पूरे घर चलो, में? नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ पहले यही चेक कर लो कि मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। अच्छा। हाँ। निकालूं ऑरा स्कैनर? हाँ, एक बार चेक कर लो, क्या दिक्कत है। आपको अगर आता है चलाना, आपका परफेक्शन है, तो अभी क्लियर भी हो जाएगा इस चीज को। मैं तो यहाँ से बैठ के आपको बता रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता आप कहाँ रहते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो तो मैंने आपसे पूछा अभी। ये जो मेरे पास डिवाइस है, जिसे एल रॉड, जिससे मैं अभी स्कैनिंग कर रहा हूँ, ये वाली, मैं तो इससे चेक करके बता रहा हूँ। इतनी परफेक्टली ये चीजों को, बीमारी, आपकी प्रॉब्लम पकड़ लेगी, रूट कॉज को पकड़ लेगी, जड़ कहाँ पर है, जिसको। अच्छा, डॉक्टर नीना जो है ना, जितना मर्जी कोशिश कर ले, जैसे इनके घर पे जियोपैथिक है, ये घर में धीरे धीरे लोग बीमार होना शुरू, प्रॉब्लम आनी शुरू, लेकिन
जितना मर्जी कोशिश कर ले, जब तक जियोपैथिक बंद नहीं होगा तब तक घर की प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व होंगी। क्या मेरे घर सर यहीं से बैठे बैठे देख हाँ, लूं? बैठे बैठे पूछ लो, सिर्फ ये पूछ लो कि मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। मैं जियोपैथिक स्ट्रेस, प्लीज स्कैन, इज देयर एनी जियोपैथिक, प्लीज स्कैन, इज देयर एनी? सर इतना दिखा रहा है, इतना जियोपैथिक, मतलब 30 इतना दिखा रहा है सर। है पूरा 100% है, खुलेगा धीरे धीरे। बाकी तो आपकी हैंडलिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। खुल रहा है पूरा। तो आपके घर में जियोपैथिक है और आपको पता नहीं है। पता है जियोपैथिक से आपको पता है ना क्या क्या होता है? हाँ जी जी। तो इससे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, एग्रेशन भी आता है, घर में प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हाँ 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 सर। आपने ये लिया है तो आपको सारा आता है, पॉजिटिव मतलब सब चीजें। आपको रूट कॉज मालूम है कि कैसे प्रॉब्लम को पकड़ना है और कैसे सॉल्व करना है? एक्चुअल में किसी ने मेरे को गिफ्ट किया है, जो एक है करके, उन्होंने, मतलब पता नहीं ऑटोमेटिक आ गया बाय गॉड। आपको एक बात बताता हूँ डॉक्टर नीना जी, कि आप अपने जो पेशेंट आते हैं ना, आप जी पेशेंट को ये भी बता पाओगे कि उसको फ्यूचर में और क्या बीमारी आने वाली है। जी जी जी। इतनी एक्यूरेसी से ये बता देगा आपको। अच्छा। हाँ जी। अभी तो जैसे रंजना जी रेकी करती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो चक्रास की हीलिंग करती हैं, चक्रास के बारे में बात करती हैं, है ना? अगर मान लो ये इनको आता हो ये काम और स्कैन में चलाना, तो ये क्या क्या कर सकती हैं, ये पर्सन की फोटोग्राफ को स्कैन, जैसे व्हाट्सएप पे फोटो मंगा ली, फोटोग्राफ को स्कैन करके ये बता देंगी कि उसका कौन सा ग्रह जो है वो वीक है और कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, किस ग्रह से उनको क्या दिक्कत आ रही है, चक्रास कौन से ब्लॉक है, क्या चीज पहननी चाहिए क्या नहीं पहननी, कहीं उनके घर में जियोपैथिक तो नहीं है। इसका कुछ वो उपाय के लिए कुछ मिलता होगा ना आपके यहाँ? इसके ग्रिड रॉड बनाते हैं हम, जो वैसे मार्केट में मिलती है जियोपैथिक आईआर रॉड, हमारे यहाँ पे बनती है ग्रिड रॉड, जो जी। हेल्थ इश्यूज। और अब अगर आपके घर पे है ना, तो आपके घर में लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। अभी दिखाएंगे बंधन दोष के लिए और उसके लिए। आपके आपके ना ऊपर बंधन दोष भी है, किसी ने एनर्जी को ब्लॉक भी किया हुआ है। हाँ वो, तो सामान क्या लेना पड़ेगा वो दिखाएंगे एक बार। देखो आप, मैं नीना जी सुनो, हम तो यहाँ पे बहुत बनाते हैं सारे प्रोडक्ट्स, और हमसे लोग अच्छा। ना जो जो स्टूडेंट्स हैं लेते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ को बेचने, मैं इस वक्त घर पे हूँ, इस वक्त हम ऑफिस में नहीं है, ठीक है? आप मुझे कल कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा कि आपके जियोपैथिक जो है ना उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा। और अच्छा। जो आपका बंधन है, देखो, जब तक आपके चक्रास नहीं खुलेंगे, बात को जी समझना, तब तक आपकी जी। ग्रोथ रुकी रहेगी, पहली बात। जब हाँ। तक आपके चक्रास नहीं खुलेंगे आपको हेल्थ इश्यूज आएगी, जब तक आपके चक्रास नहीं खुलेंगे आप स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन में रहेंगे, आपको एंजाइटी रहेगी, हैवीपन रहेगा। तो ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जब ऑरा ही पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा तो मल्टीपल इश्यूज भी आएंगे। तो इसीलिए हाँ सबसे पहले जो है ना, हमें अपने चक्रस के बारे में जानना, और आप अपने घर का जियोपैथिक ठीक करो। आपको पता है जियोपैथिक से क्या होता है? हाँ पता दुनिया है। दुनिया की कोई दवाई नहीं लगेगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं लगेगी। अगर कोई कैंसर पेशेंट है, हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के आया, रिकवरी हो रही है, घर पे जैसी जियोपैथिक पे आके बैठा, रिकवरी फिर दोबारा से प्रॉब्लम में आनी शुरू, रिकवरी फिर डाउन चली जाएगी। तो ये तो अभी देखो, दो लोगों को हमने चेक करके उनका रूट कॉज पता किया सिर्फ इस रॉड से, इस जिस स्कैनर से मैं चेक कर रहा हूँ। तो एक बार सचिन जी, आप बता दीजिए कुछ, हम लोग आपको ऑफर भी कर रहे हैं। आप एक मैंने अनम्यूट किया आपको, सचिन जी, हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, जो ये विद्या है अगर आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। आप ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये आप खुद भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सचिन गुप्ता है। मैं जितेंद्र सर की टीम से को होस्ट हूँ। इसके बाद और क्वेश्चन आंसर ले लेंगे एक दो लोगों के। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों हमारा जो कोर्स है, ये ऑरा स्कैनर का कोर्स है। 11+5 डेज का कोर्स है। 29 जनवरी को ये कोर्स डिलीवर करेंगे हम। और इसमें हम आपको एक एक पेयर एलरॉड देंगे जो प्योर ब्रास की है और गोल्डन प्लेटेड है, जो सर के हाथ में आप देख रहे हैं। वही एलरॉड के थ्रू हम आपको सिखाएंगे।
और 31 जनवरी को सर ये 31 जनवरी वाला क्या? हाँ, वो एक और नया बनाया हमने। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये दोस्तों 23,000 रुपये का कोर्स है जो हम आज 15,000 रुपये में ऑफर कर रहे हैं आपको, जिसके अंदर ये डाउजिंग टूल के जिसे हम सिखाएंगे, ये एलरॉड आपको गिफ्ट की जाएगी। साथ में आज जो लोग वेबिनार के थ्रू ज्वाइन करेंगे उनको एक पेंडुलम भी गिफ्ट किया जाएगा। तो इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये 11+5 डेज का कोर्स है। इसके अंदर हम 11 दिनों के अंदर आपको अलग अलग टॉपिक्स पे रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे हम आपको डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि सर ने बताया, इसी डाउजिंग टूल के थ्रू हम आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी मतलब 7 चक्रास, बंधन दोष, और आपका जो है कलर कंपैटिबिलिटी, और बहुत सारी चीज़ों को जो एक जियोपैथिक स्ट्रेस सर ने आपको बताया, जो एक मैं बहुत मैं बड़ा मैं एक टॉपिक है। बार फोटोग्राफ दिखा देता हूँ क्या क्या जी सिखाएंगे। एक जी बार बता देता हूँ। जो ये कोर्स हम कराने जा रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको जो एल रोड का यूज है एस्ट्रोलॉजी में कैसे करते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, हम उतना सिखा देंगे जितनी जरूरत है, सामने जी वाले की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। वास्तु, रेकी, रेकी मतलब 7 चक्रास, न्यूमरोलॉजी, जियोपैथिक स्ट्रेस, बॉडी के चक्रास से क्या क्या डिजीज आ सकती हैं, सभी चक्रास से किसी ने किसी के ऊपर कुछ किया गया हो, ब्लैक मैजिक है, बंधन दोष है, स्पिरिट है, आपकी ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, नाभि से ऊपर अगर हम कोई कलर पहनते हैं नेगेटिव, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज भी है, हमारे घर से लेके पूरी दुनिया में आप कोई भी पर्सन को चेक करके ये बता सकते हो कि उसको बिजनेस सूट करेगा, जॉब करेगी, कौन से बिजनेस में उसको लॉस होने वाले हैं, कौन से बिजनेस में उसको प्रॉफिट होंगे, कौन सा बिजनेस मतलब उसके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी ये कंपेटेबिलिटी जो हमने चेक करी है अभी, डिजीज है, और किसको 5 साल, 2 साल, 10 साल बाद क्या डिजीज आ सकती है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। मेडिसिन की कंपेटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें सिखाने वाले हैं। ये तो अभी हम्म। आपको हमने थोड़ा सा ही दिखाया। तो दोस्तों, जो भी लोग ऑकल्ट साइंस के किसी भी एंगल उस पे काम कर रहे हो, तो उन सबको हम वेलकम करते हैं। रीज़न क्या है कि सभी लोग अपनी अपनी साइंस के अंदर काम तो कर रहे हैं। तो क्या अगर हम अपने आप से पूछें तो क्या हम कामयाब हुए? अगर कामयाब नहीं हुए तो उसके पीछे कोई रूट कॉज होगा, तो उसको फाइंड आउट हमें खुद ही करना है। जो हमारा ये डाउजिंग टूल है, ये आपको उसमें भी मदद करेगा। क्या है कि आप प्रोफेशन चेक कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने प्रोफेशन की कॉम्पेटिबिलिटी भी चेक कर पाएंगे। तो इसके अंदर हम आपके लिए जो एक कोर्स आपको सिखाते हैं, इसके अंदर आप अपनी ही फील्ड के अंदर कैसे कामयाब हों, हम इसकी भी आपको नॉलेज देंगे। जैसे अभी हमने कुछ दिनों से एक प्रोसीजर स्टार्ट किया है। जो भी लोग जिस भी ऑकल्ट साइंस के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ डिजिटली काम करके देंगे। तो जो लोग आज के वेबिनार में ज्वाइन होंगे, उनके लिए हम एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आए हैं, और वो है 3 पोस्ट जो हम आपको आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बना के देंगे, ताकि आप सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को आगे ले जा सकें, अपने लोगों तक पहुंचा सकें, और सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को अपग्रेड कर सकें। तो जैसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे तो आप डाल सके इन पोस्ट को, ताकि लोगों तक ये पहुंचे, आपकी आपकी पहचान हो आपकी फोटो से, आप क्या करते हैं। अभी आपको एक चीज और भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे अभी हमने 7 चक्र चेक की, अगर कोई कराना चाहता है तो 1500 में, जैसे हम उसका एक प्रोसीजर होता है, हम फोटोग्राफ पे करते हैं प्रॉपर, उसमें उपाय भी बताएंगे, उसमें ये भी बताएंगे कि ये चक्र से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है किसी के सातों चक्रास ही बंद है, यानी कि उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ की एनर्जी को ही ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो सारी जिंदगी वो ब्लॉक ही रहेगी। जैसे अभी नीना जी को चेक किया, तो यहां हम्म। से हो सकता है कि आपकी दूसरी प्रॉब्लम भी खुल के सामने आ जाए। तो ये हम 500 रुपीज में कर रहे हैं। और किसी को अपना पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, IR, UV इम्पैक्ट, बंधन दोष या जियोपैथिक, सिर्फ ये चेक कराना हो कि आपकी बॉडी पे है या नहीं है, तो भी हम उसको 1500 वाला है जो, उसको 500 में करके देंगे। साथ में ये 3 पोस्ट तो देंगे देंगे आप अपने सोशल मीडिया पे, जो हमारे से कोर्स ज्वाइन करेगा आज, उनको हम ये 3 पोस्ट तो बना के देंगे देंगे। साथ में उनको 2 शॉर्ट वीडियोस भी बना के देंगे, ताकि वो अपने यूट्यूब चैनल खोल के या फेसबुक पे उसको चला सके, इंस्टाग्राम पे चला सके। तो जैसे आपने 40 सेकंड की अपनी कोई वीडियो बना के दी, 40-50 सेकंड की, हम उसको एडिट करवा के देंगे, और आप
अपने फेसबुक पे जो भी आप काम करते हैं उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे रंजना जी हैं, तो वो हमसे क्या बोलते हैं, हीलिंग का बनवा सकती हैं, तो हीलिंग के लिए वो अपने आप को प्रमोट कर सकती हैं। तो उसी तरीके से आप लोग जहां जहां आगे अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो, तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग आज के वेबिनार में नए हैं और चाहते हैं कि अपने आप को प्रोफेशनली आगे एक्सप्लोर कर पाएं, आगे अच्छे से जो है कुछ कर पाएं लाइफ के अंदर, अभी तक क्या है कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, मैं एश्योरिटी देता हूं सर की क्लासेस जिन लोगों ने भी अटेंड करी है, वो बहुत सारे लोग आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुद भी काम कर रहे हैं। राइट, तो उसके अंदर बहुत से लोग सिखा भी रहे हैं और कुछ डिजिटली प्लेटफॉर्म पे जाके लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें ऑरा स्कैनर या एलरॉड अगर आप सीख लेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो उनके लिए वेलकम है। जो आज के वेबिनार के थ्रू हमारे से जुड़ेंगे उन सबको ये जो आज फैसिलिटीज हम आपको दे रहे हैं वो हम आपको दे पाएंगे। अब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं इसमें 11+5। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जी। वो वो उतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आपको बिजनेस सूट करेगा, जॉब सूट करेगी, कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, कि अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो आप पहले से भी जान सकते हैं कि आपको ऑरा स्कैनिंग का काम सूट करेगा नहीं करेगा। जैसे कई लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीखी, वास्तु सीखी, न्यूमरोलॉजी सीखा, लेकिन काम नहीं आ रही उनके, क्योंकि उनको बिल्कुल। यही नहीं पता कि उनको कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में से कौन सा प्रोफेशन उनके ऑरा से मैच कर रहा है, ताकि उसमें वो ग्रोथ ले सके। हम्म। तो मैं आप लोगों में से कोई अगर कोई ये चेक कराना चाहे कि आपको ऑरा स्कैनर का काम सूट करेगा नहीं करेगा, तो आप चेक भी करा सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये जानना हो कि आपको इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, तो ये आप फोटो फोटो खींच लो, जो लास्ट का हम्म। नंबर है 2030999948, इस पे आप अपना व्हाट्सएप भेज के ये जान सकते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा। मैं उसकी डिटेल भेज दूंगा आपको, तो आप उसको हम्म। पढ़ के समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या आप सीख सकते हो। ये कोर्स के बाद में कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें कंप्लीट वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं हम। तो ठीक है, तो आप में से अगर कोई चेक कराना चाहता हो कि आपको ये कोर्स सूट करता नहीं कर सकता, तो आप जान सकते हैं। अभी अभी मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, आप में से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं प्लीज। आज के जो भी है, स्कैन हम आज नहीं करेंगे क्योंकि हमने 2 लोगों को कर दिया। बाकी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं प्लीज, किसी की कोई क्वेरी हो। हाँ सर, मैं मुझे कोर्स करना है, सर लेकिन मेरे को अभी सूट थोड़ा करता नहीं करता है मंथ कोर्स। एंडिंग है, तो क्या इसके लिए थोड़ा हेलो सर। मतलब बुकिंग अमाउंट कर सकते हैं हम लोग अभी? हाँ जी। अभी तो मंथ एंड शुरू है ना, तो फिर ये इतना पूरा फीस अभी नहीं पे कर इसमें सकते, इसमें जब हमने मैं ये रिलैक्सेशन दिया है कि आप अभी 5000 रुपीज पे करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। हम आपको जो ये स्कैनर है जिससे मैं स्कैन कर रहा हूँ, बेसिकली ना ये ब्रास का है, प्योर ब्रास का है, और उस पे गोल्ड कलर प्लेटेड है। ब्रास का काला पड़ जाता है, तो हमने ये बनाया है, इसमें गोल्ड कलर प्लेटेड कराया है। इसकी शाइनिंग जो है गोल्ड की तरह है, ये खराब ही नहीं होगी। तो इंस्ट्रूमेंट बड़ा स्मार्ट है ये। दूसरा, एक पेंडुलम भी देंगे ब्रास का। तीसरा, ये जो 3 पोस्ट और 2 वीडियोस बना के देंगे, ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सको। आज लोगों को काम आता है लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है। हम उनको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से उनको सोशल मीडिया तक जाना है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाओ, अपने रिलेटिव्स को बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि अपने फेसबुक पे सब जगह चलाएं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जब आप हम सिखाते हैं 11+5 डेज के कोर्स में, तो आपको इतना ट्रेंड कर देते हैं कि आप चाहे तो इस पे 101 रुपया डाल के, 51 रुपीज डाल के, 151 डाल के, 500 रुपीज डाल के आप अपनी पोस्ट बनवाइए हमसे, और उसको अपने चलाना शुरू कीजिए। मैं कहता हूँ कम चलाओ, 51 रुपये डालो। आप 51 रुपये में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उससे होगा क्या कि कोई भी पर्सन, मैंने भी ऐसे किया था, कोई भी पर्सन जब कांटेक्ट करता है ना 51 रुपये देख के, तो वो क्या करता है कि यार एक काम कर, मेरा भी फोटो भेज रहा हूँ, फोटोग्राफ से स्कैनिंग होती है, सामने तो अगर पर्सन होगा हो ही जाएगी, लेकिन फोटोग्राफ से भी स्कैनिंग होती है। वो क्या करता है, मैं अपनी भी फोटो भेज रहा हूँ, अपनी वाइफ की फोटो भी भेज रहा हूँ, बच्चों की भी भेज रहा हूँ, चारों की करते। उसको पता है 200 रुपये देने हैं, 200 रुपये कुछ नहीं होते। और उन 200 रुपये के अंदर क्या होगा, आपने जब स्कैनिंग करी और उनको बताया उनकी प्रॉब्लम, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगी उनकी प्रॉब्लम। फिर आप रेमेडी के अंदर कमा लो। रेमेडी भी तो दोगे आप रेमेडी में कमा लो। बात कमाने की नहीं है, बात यह है कि उनको रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि कमाना
टॉपिक नहीं है यहाँ। मैटर ये नहीं करता कि आपने कमा लिया पैसा, मैटर ये करता है कि रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपने 4 लोगों को चेक किया है और अगर उनमें से 2 लोगों ने रेमेडी आपसे ली, वो रीजनेबल और सस्ती रेमेडी है, बहुत ही रीजनेबल रेमेडी, आपने अगर उनको दी और उनको रिजल्ट आ गए, तो सोचो आपको रेफरेंस आने शुरू हो जाएंगे। वो जहां भी जाएगा तो नेचुरली कहीं प्रॉब्लम में किसी को देखेगा, वो बोलेगा जी कि एक काम करो, ये नंबर ले लो सचिन गुप्ता जी का, इनको कॉल कर लो, क्योंकि मैंने भी किया था तो मेरी प्रॉब्लम इनसे सॉल्व हुई। तो क्या होगा, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें होनी शुरू हो जाएंगी आपके साथ, रेफरेंस आने शुरू होंगे और काम चल पड़ेगा। लेकिन वो तब होगा जब सोशल मीडिया पे हम दिखेंगे। तो इसीलिए हमने 3 पोस्ट और 2 वीडियोस भी बनाई है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलाएं। फिर आप आगे भी अगर कंटिन्यू करना चाहोगे तो हम मिनिमम प्राइजेस के ऊपर आपको ये चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सके। क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ेंगे तो, और फोन भी मैं ही उठाता हूँ। सबसे बड़ी बात, रेमेडीज ऐसी दूंगा पावरफुल कि सामने वाले को रिजल्ट आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो अब जैसे मधुप साहब, आप हमसे रेमेडी लेके जाते हो, मैंने अनम्यूट किया आपको, अच्छा अनम्यूट तो सारे ही हैं। मधुप जी, जी आप सर। आप रेमेडी लेके जाते हो और लोगों को चेक भी कर जी रहे हो, तो जी क्या फीडबैक मिल रही है आपको मार्केट से? सर, सुपर से ऊपर है सर। नहीं, वो तो चलो आपने वो बना दिया, वो कौन सा शो आता है सुपर से ऊपर। नहीं सर, वाकई में इफेक्टिव है। एक्चुअल में एक मेरे ब्रदर हैं, इसी लाइन पे हैं, शैलेंद्र मिश्रा। आपने परसों तरसों इनकी वो करी थी स्कैनिंग। अच्छा, सर मैं लाइन पे सर जयराम जी की सर। राम राम जी। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया जी। सर ये मेरे आपने मेरी स्कैनिंग करी थी और लास्ट टाइम मैं कैंसरिस्ट, मैंने आपको बताया था कि मेरे को यहाँ थोड़ा कैंसर की, राजीव गांधी कैंसर अच्छा अच्छा रिसर्च अच्छा इंस्टीट्यूट। अच्छा, वो आप मधुप जी के ब्रदर हैं? हाँ जी, मैं बड़ा ब्रदर हूँ जी मधु बड़े का। ब्रदर हैं सर मेरे। ओहो, मुझे तो आइडिया नहीं था, तो आज पता लगा मुझे। हाँ जी, तो तो मैंने कुछ आपकी रेमेडीज रेमेडी वहाँ पे थी। फिट करवाई हुई हैं। हाँ, तो इन्होंने जो है मेरे को ट्रीटमेंट दिया है। तो आज मैं ये जानना चाह रहा था, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब मेरे को स्कैन करके, क्योंकि जो रेमेडी दी है क्या मेरे ऊपर पूरी तरीके से पॉजिटिव है। ये मैं सब कुछ रख करके बैठा हूँ। ये ऑरा 6 in 1 बूस्टर मेरी पॉकेट में ऊपर रखा है, और एल ग्रिड जैसी इन्होंने बताई थी वो भी लगवा दी है घर में इन्होंने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा ऑरा पॉजिटिव अब है। कब और लगवाया दूसरा आपको, जो कब लगवाया ये जियोपैथिक रेमेडी है? है, सर। 4 दिन 3 दिन हो गए, 3 4 दिन। अच्छा, ये जो 6 in 1 आपने पॉकेट में रखा हुआ है, इससे आपको फायदा क्या महसूस हुआ? मेरे को नींद बहुत बढ़िया आ रही है रात को। और दूसरा जो सर नींद है, की गोली खाते थे। मैं नींद की टैबलेट लेता था पहले, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, और अभी भी वैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे चल रही है मेरी, है। लेकिन मुझे अब ऐसा इंटरनली ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे उसकी जरूरत महसूस हो नहीं रही है। मैं केवल डॉक्टर की मतलब उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। मुझे लगता है मैं छोड़ दूंगा इसको अपने आप ही। हम तो ईश्वर से प्रार्थना ही करेंगे कि देखो, हम ना इस जमीन पे, इस जब भगवान ने यहाँ भेजा है ना, तो यहाँ ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। तो हमें इसी बहाने कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि नहीं, लोग ठीक बिल्कुल। हों। और दूसरा, मधु जी ने ये कहा था कि सर से जो है एक बार जरा चेक करवा लेंगे कि मैंने जो रेमेडी दी है, जो ट्रीटमेंट किया है, तो जरा और जरा सही हो जाए, क्योंकि एक तो जियोपैथिक स्ट्रेस का आपने बताया था, दूसरा जो है ऑरा जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो चलो आप मैं जो है आपका, देखो मैं आपका ऑरा तो चेक कर देता हूँ, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये देखो, ये देखो। सर जी नमस्ते। एक मिनट रुकिएगा दोस्त, सर नेगेटिव हो रही 4 है, रॉड्स अब लगवाई देखो हैं यहाँ पे घर पे। जियोपैथिक का भी, ये देखो नेगेटिव आ रहा है। तो बहुत, अभी आपको ना पता हाँ है, जी। अभी आपको रिजल्ट आएंगे और बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो मधुप जी, एक आधी बार बीच में चक्कर लगे तो जी क्रॉस चेक करके देखिएगा सही जगह आपने रॉड लगाई है। अगर लगी है तो जी रिजल्ट सर। और अच्छे आने वाले हैं जी सर। जी। अच्छा, सर मिसिस के ऊपर भी जैसे जियोपैथिक का था मेरे साथ ही, तो जब मेरा पॉजिटिव है तो मिसिस का भी पॉजिटिव होगा या नहीं? एक अब मिनट जरा आने बिल्कुल, दो। जब वो लगाया है तो बिल्कुल रिजल्ट आएंगे। हाँ, एक सेकंड, ये आ गई। ये जरा आने दो। जी हाँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी, हमें तो नमस्कार बड़ी सर। खुशी होती है। नमस्कार जी।
ये देखो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। अब इनकी पॉकेट में भी 6 in 1 वो रखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, ओके रिपोर्ट है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव भी है। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2018 से पहले मैं आपसे मेरी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहली सर्जरी मेरी 2018 में हुई थी। कोई बात नहीं, तो अब मधुअब जी इतने ट्रेंड हो गए हैं ये अब देखो। अच्छा एक बात बताना, आपके ब्रदर है, आप उनके ब्रदर हो, हाँ जी, आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो ना इन्हें। 110%। बस यही एक रीजन है एक्चुअली। मैं पता है यहीं से लोगों का काम क्यों नहीं चल रहा। लोग ना, पहली बात तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन, मतलब चीजों को पकड़ना जरूरी है। दूसरा फिर उनको ठीक करना बहुत जरूरी है, जो करते नहीं है, मतलब कर नहीं पाते, या तो नॉलेज नहीं है या फिर रेमेडी पावरफुल नहीं है, तो वो ठीक नहीं हो पाते। वहां से फिर खुद ही का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। करते रहो साल 2 साल 5 साल 10 साल, फिर करते रहो एस्ट्रोलॉजी वास्तु, रिजल्ट ही नहीं मिलते, खुद ही पैसा नहीं कमा पाते हम लोग। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाह रहा था। अब आपने चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज ओके है, बट लेकिन ये जो है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को जो है मतलब कितने टाइम के बाद जो है मिलना शुरू हो जाएगा? जैसे ही लग गया काम शुरू हो गया आपकी बॉडी के ऊपर। अब अच्छा। इन्होंने अगर सही जगह लगा दिया ना, तो जो बॉडी में डैमेज होना था ना वो तो रुक गया आपका, वहां जो डैमेज हो चुका वो हो गया, अब आगे डैमेज नहीं होगा। हाँ, तो क्योंकि एक्चुअली अभी आपने जो है जियोपैथिक स्ट्रेस देखा है, तो वो तो अब है नहीं, तो इसका जी मतलब रॉड जो है वो ये ग्रिड ग्रिड जो है सही जगह लगी हुई है। हाँ, वो मधुब जी ने, मैं कहता रहा हूँ ये आजकल दमखम से लगे हुए हैं, क्योंकि चीजों को पकड़ना फिर उसको ठीक करना आ गया तो फिर अच्छी बात है ना। मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात है, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि इन्होंने सीखा और ये अब आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो और वो भी सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। राइट जी, ओके ओके मिश्रा सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। 2 मिनट। हेलो सर। हाँ नमस्कार जी। सर मेरे को सर लगता है ये मेरे पर 5000 वाली कोर्स चीज शूट पे एक करना नहीं एक करता एक है पर्सन बात कर ले, एक एक करके बात कर लेते हैं। कौन बात कर रहे हैं? सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। हाँ, और जियोपैथिक चेक करने का है। सर अभी तो नहीं करूंगा मैं, अब आप वैसे डिस्कस कर सकते हो, कुछ पूछना हो या कोर्स से रिलेटेड कुछ जानना हो। हाँ हाँ, सर मेरे को मेरे भी शूट पूछना है। करता नहीं करता है कोर्स। हाँ जी, कभी चेक करेंगे? हेलो सर। एक एक करके बात कर लेते हैं, किसको कौन इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए, मैं चेक करके बता सकता हूँ कि उनको ये सूट करता है नहीं करता। हाँ जी बोलिए सर, मैं पूछ रहा हूँ। बोलिए बोलिए, जगराम जी बोलिए। मेरे पर शूट करता नहीं करता सर ये कोर्स। आपने तो पहले भी चेक कराया था मेरे को लगता है। जगराम जी आपसे पूछ नहीं रहा हूँ सर, मैं, सर। हाँ जी सर। आपने तो पहले भी ये चेक कराया ये था, आपने सर पहले भी ओरा चेक करा। चेक किया था, कोर्स नहीं किया था, ओरा चेक किया था आपने। करता है सर, बिल्कुल 100% कंपेटेबिलिटी मैच करती है। सर मेरा देखना। देखो कोई सीरियस हो तो मेहनत करेंगे, अदरवाइज जी कौन कह रहे हैं? अब मैं अशोक कुमार सर। अच्छा जी, अशोक धीमान। तो परफेक्टली सूट करता है, देखो ये देखो फुल फ्लैश। देखो जिसको जो अगर सूट नहीं करेगा ना, तो उससे क्या होगा, मेहनत करते रहो, 100% मेहनत करोगे, रिजल्ट 50% आएंगे। लेकिन अगर ये सूट करता है तो क्या होगा, जैसे सूट करने का मतलब क्या होता है, कंपेटेबिलिटी में। अगर एक हस्बैंड वाइफ की कंपेटेबिलिटी अगर मैच करती है तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। जब मैच नहीं करती तो क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। तो ये जो है ना, ठीक जिस जिसके करिए साथ अशोक जी आपके साथ मैच करती है 100%। जी सर मेरा देखना है। जी पुष्पा पुष्पा जी, जी। आप तो पहले भी स्कैन करा चुके हैं। नहीं मेरा इसमें है कि नहीं, ऑरा का मैं कर सकती हूँ अच्छे से, तो मैं करूंगी। कर लीजिए धर्मेंद्र वाजपेयी। जी बिल्कुल सूट करता है, परफेक्टली। पता है एक्चुअली सूट करने का मतलब क्या होता है? सूट करने का मतलब होता है जब आप इसमें मेहनत करोगे तो ग्रोथ लोगे। अब देखो, मेरे लिए आज का वेबिनार वसूल इसलिए हो गया कि मधुअब जी, शैलेंद्र जी ने एक दो वेबिनार पहले जब चेक किया था तो उनकी बॉडी पे जियोपैथिक का भी इम्पैक्ट था और प्रॉब्लम भी थी, हमने फाइंड आउट करी।
और उसके बाद जब इनके ऊपर काम किया मधुप जी ने तो इनको रिजल्ट भी आ गए। तो आपको सूट करता है पुष्पा जी? सर मुझे कोर्स से रिलेटेड पूछना था कि सर इसमें जैसे मुझे वास्तु भी करना है, तो इसमें वास्तु के मतलब पूरे सब नॉलेज है इसमें, जैसे हमको जैसे जहाँ वास्तु कंसल्टेंट का काम खत्म हो जाता है मैं उससे आगे आपको करवा दूंगा। जहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट का काम है मैंने कर लिया, वहां उसको बताओगे कि रुक जा, तेरे को और बारीकी से मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या और करना है। तो सर और हम बस लोग मतलब इसमें सर जैसे हम लोग फिर इसमें वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं, मुझे वही कंफर्म करना है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, डिजीज चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, ये सब सिखाऊंगा। क्योंकि सर मुझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी तो वो सब में हूँ मैं, बट मैं उससे भी मुझे आगे ले जैसा जाऊंगा। हाँ अभी वो मतलब अभी आपने सक्सेस देखा था चाहिए। वो अभी आपने देखा था वो मैडम रेकी करती थी, लेकिन अपने खुद के सारे चक्रास बंद थे। हाँ सर, हाँ सर। और 1 से 1.5 मिनट के अंदर या 2 मिनट में ये क्लियर हो गया कि उनकी ब्लॉकेज कहाँ थी। वो ब्लॉकेज खुलते ही उनकी खुद की एनर्जी, अब उनको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ तो सर एक चीज पूछना है कि रेकी अलग है और ये चक्रास का अलग है, ये मुझे कंफर्म कर कि रेकी रेकी भी में इसी में आ जाएगा। रेकी में एनर्जी को हीलिंग करते हैं, हीलिंग सिखाया जाता है, हीलिंग प्रोसेस। मैं आपको, और चक्रस को स्कैन करना भी सिखाते हैं। उसमें वो लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। मैं तो इसमें सब कुछ सिखा दूंगा आपको, एस्ट्रोलॉजी में यूज, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, सब चीजों में सिखा दूंगा। तो इसमें फिर हमको रेकी की जरूरत नहीं, हमारा इसी में सब आ जाएगा। कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी कोर्स से आप सब कुछ सीख लोगे। मतलब हम किसी को हील भी कर सकते हैं। वहाँ वो भी सिखा दूंगा आपको। अभी वो डॉक्टर नीना जी है ना? अब हम्म। उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनके ऊपर बंधन दोष जो जियोपैथिक है, वो भी तो इसी रॉड से ही पता लगा, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो उन्होंने खुद भी चेक कर लिया। तो ये तो बहुत, मैं इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप घर बैठ के किसी को भी चेक करके उसकी प्रॉब्लम पकड़ लोगे। ठीक है सर, ऐसे ही चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सामने वाले की। पहले अपने परिवार की, फिर करेंगे दूसरे हाँ की। हाँ हाँ। हाँ वो तो है। और बहुत सिंपल है। आपको किसी जिंदगी में किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस कंसल्टेंट का भी उपाय कर दोगे। ये भी मेरा पक्का वादा है, क्योंकि मैंने खुद किया है ये काम। जी अशोक ठीक जैन है। साहब बोलिए सर। राकेश जैन साहब सॉरी। हाँ जी सर। हाँ बस नमस्कार वही जी। पूछना, मेरे को यही पूछना था कि आप बोले ना, और वो सॉरी, ये चेक करके बता देता हूँ कोर्स के लिए। सर परफेक्ट, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। एक्चुअली पता है क्या है, हम अपनी ग्रोथ को भी खुद ही रोके बैठे हैं। हमें सिर्फ एक कदम दूर है ये जानना कि हमारी बॉडी में ब्लॉकेज किस किस चीज की, एस्ट्रोलॉजी से है, न्यूमरोलॉजी से है, वास्तु से है, जियोपैथिक से है, या जो पहन रखा है उससे प्रॉब्लम है। एक बार डायग्नोज हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व। और कोई इतना महंगा मेरा कोर्स नहीं है, 23,000 का कोर्स 15,000 में दे रहा हूँ। साथ में आपको ये रॉड भी दे रहा हूँ, साथ में एक पेंडुलम भी दे रहा हूँ, साथ में आपको डिजिटल सोशल मीडिया पे जाने का मौका भी दे रहा हूँ। जी रूपल गोयल जी बोलिए। हाँ सर, मुझे भी एक बार चेक कर देंगे और क्योंकि मैं खुद भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे बड़ा चेक करके बताएंगे तो थोड़ा सा। थोड़ा सा आप पीछे होंगे, सिर्फ फेस फेस दिख रहा है, तो मुझे ढंग से थोड़ा सा और भी देखना है। जी जी सर। ये देखो, परफेक्ट, 100%। अभी तो आपने सिर्फ न्यूमरोलॉजी क्या सीखा हो आपने? तो मैंने ये स्टैंड रखा सर, नहीं, अभी मैंने न्यूमरोलॉजी। स्कैनर चेक नहीं किया, अब ये नहीं चेक किया कि आपने क्या क्या पहना हुआ है। मैंने सिर्फ ये चेक किया कि आपको और स्कैनर का काम सूट करता है। ये देखो, तो सर ये थोड़ा सा बता सकते हैं क्रिस्टल्स के बारे में? थोड़ा टाइम लग जाएगा एक्चुअली, क्या ना, 1 घंटे की क्लास होती है ना, नहीं मतलब तो थोड़ा सा मेरे और कोई ब्लॉक वगैरह है नहीं तो। फिर कर दूंगा, क्योंकि 10-15 मिनट लग जाएंगे आपके साथ ना। फिर किसी दिन कर दूंगा, ठीक है जी। है ना? चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा चेक कर लीजिए, धर्मेंद्र वाजपेयी। कौन सा बोल रहे हैं? धर्मेंद्र वाजपेयी। सर थोड़ा सा हैंड रेस करके दिखा देंगे, धर्मेंद्र वाजपेयी जी। जी जी जी। मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप, हैंड ऐसे रेस करके दिखा दीजिए। ये ठीक है, धर्मेंद्र कुमार लिखा हुआ है आपने ना? हाँ धर्मेंद्र कुमार लिखा हुआ है, जी जी। अच्छा, मुझे देखिए सर, शूट करता है कि नहीं? तो 1 सेकंड रुकिएगा सर। करता है धर्मेंद्र जी,
अब आपको शायद ये भी लग रहा होगा यार कि ये तो सभी को बोल रहे हैं। मेरे कई वेबिनार देखिएगा, उसमें अगर किसी को सूट नहीं करता तो मैंने क्लियरली बताया कि आपको सूट नहीं करता। क्योंकि किसी को सूट नहीं करता और जबरदस्ती उसको हम बोल दें अपनी फीस के चक्कर में, और बाद में वो गालियां दें, ऐसे काम भी नहीं किया हमने। अगर नहीं करता तो नहीं करता। आपको सूट करता है धर्मेंद्र जी? जी सर जी मुझे ठीक है। करता है क्या, देखिए कौन सा बोल रहे हैं? सर। मैं मुझे करता है क्या, वो सागर देखना जी, था। एक हाँ बार चेक सर। कर लेता हूं। करता है सर, बिल्कुल। ऐसा ठीक। और आपको सबको एक बात बताता हूँ, देखो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। बड़ी क्लियर बात बताता हूँ, मैं भी यही काम कर रहा हूँ जो आपको करना है। जो सीख जाओगे तो आपको क्या करना है, मैं आपको कहूंगा, अगर आप कोई स्कैनिंग कराना चाहते हो, मैं आपको कहूंगा कि प्लेन दीवार के आगे खड़े होके मुझे अपनी एक फोटो भेज दो, और उस फोटो को स्कैन करके मैं रिपोर्ट बना के आपको दूंगा और आपको बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वही सेम आपको करना है। जब आप सीख जाओगे तो आपने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, और अपना इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डालते रहो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और जो भी क्वेरीज आती है उनको स्कैन करो और उनकी प्रॉब्लम बताओ। जब प्रॉब्लम आप देखो, मैं एक चीज सिखाता हूँ, बिना प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछेंगे, प्रॉब्लम हम बताएंगे। आपने देखा होगा 2 लोगों को मैंने प्रॉब्लम पूछी नहीं, मैंने प्रॉब्लम उनको खुद बताई। तो आप भी ऐसे ही बता पाएंगे। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे इस नंबर को आप फोटो खींच सर मुझे लीजिए। चेक कीजिए, सर एक मेरे मिनट को चेक कीजिए करता ना। हूँ सर, इस फोटो को खींच लीजिए, ये नंबर है, इस पे आप अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा। मैं आपको कोर्स की डिटेल भी भेज दूंगा। ज्वाइन करना चाहें तो 5000 रुपीज पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जब कोर्स स्टार्ट होना होगा तब बाकी की बैलेंस पेमेंट आप करके अपने कोर्स में आ सकते हैं। आपको 11+5 डेज में इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आप बिना सामने वाले से प्रॉब्लम पूछे उसकी प्रॉब्लम बता पाएंगे। सर ये कंसल्टेशन कितना लगता है आपका, कंसल्टेशन हाँ जी, चार्जेस? कंसल्टेशन कितना लेते हैं आप सर? मैं फुल बॉडी स्कैनिंग के लेता हूँ 5100। और उसमें क्या क्या होता है मतलब? उसमें पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, IR, UV, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, कोई स्पिरिट हो, जियोपैथिक स्ट्रेस है, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, या फिर उसके बाद में आपका कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, आपके 9 प्लैनेट, 7 चक्रास हो गए, आपके कलर कंपेटेबिलिटी हो गई, आपके लकी नंबर्स सर हो गए। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं क्या, सिर्फ हाँ जी, आपका ऑरा वाला पढ़ना? अगर 15,000 का पूरा कोर्स नहीं करके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक करना है तो वो कर सकते हैं? उसमें तो स्पेशलिटी हो जाएगी ना। जैसे डॉक्टर होता है, आप आई सर्जन के पास जाते हो या हार्ट सर्जन के पास जाते हो, तो पर्टिकुलर एक चीज के अंदर वो स्पेशलिस्ट होता है ना, वो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें तो इतने सारे देखो, प्रॉब्लम लोगों को बहुत सारी नहीं नहीं, चीजों से आप होती समझे है। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, आप समझे नहीं। जैसे मुझे अगर एस्ट्रोलॉजी या रेकी नहीं करनी है, मतलब मुझे ये नहीं करना है, न्यूमरोलॉजी भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपका ऑरा स्कैनर सीखना है, तो उसके चार्जेस आप लेके कर सकते हैं अलग से? उसके उसके अलग से आप करा सकते हैं क्या, चार्जेस लेके टॉपिक वाइज, मतलब कि ओनली ऑरा नहीं स्कैनर करना है मुझे नहीं, और ऑरा कुछ नहीं? स्कैनर का मतलब क्या है? ऑरा स्कैनर से ये सारी चीजें सिखाएं। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ 1 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर मेरे को जाना है कहीं। किसी के, अच्छा आप ही की बात करते हैं रूपल जी, ठीक है? आपके ग्रह खराब हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते तो वो चेक करना जरूरी है। आपके चक्रास खराब हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। चेक करना जरूरी है। किसी ने कुछ किया कराया, वो चेक करना जरूरी है, नहीं है? जी जी। क्रिस्टल के ब्रेसलेट और ये सब, ये चीजें, जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा ताबीज चेक करना बनता है, नहीं बनता? हम्म, बनता है ना। एज पर न्यूमरोलॉजी आपके नंबर्स और बहुत सारी चीजें चेक कर बनता है। जियोपैथिक अभी देखा था आपने, कैंसर की बात भी चल रही थी, हाँ तो वो मेरे को थोड़ा जियोपैथिक अच्छा बनता लगा है। है। तो आपको उसमें ऑल ओवर पैकेज में सब सीखना पड़ेगा अगर सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो। हाँ वैसे भी आप एक सीखना भी है। न्यूमरोलॉजी से प्रॉब्लम या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको सारी की सारी साइंस नहीं आते हो। तो मैं एक ही मशीन से सारी साइंस सिखाता हूँ। ठीक है सर, ओके। सर प्लीज मेरे के लिए चेक कीजिए ना। एनके महांती। ओके मोहंती साहब। और सर एक सर ये देखो, पीठ देख रहे हो? फर्स्ट क्लास सूट करता है, ये 100%, 100% मैच करता ओके है। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर एक कोर्स में ये ओरा चेकिंग का मशीन भी मिलेगा क्या हमको? सर ये जो मैं हाथ से चला रहा हूँ ना, ये मिलेगा, एक पेंडुलम मिलेगा, साथ में आपको 3 पोस्ट बना के दूंगा, 2 वीडियो एडिट करके दूंगा, ताकि आप अपने ब्रांडिंग कर सको। लोगों को आपका आपका फेस जो है लोगों तक पहुंचेगा नहीं,
जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं, सीधी सी बात। और आपको हाथ में शफा होना चाहिए। जैसे आप मधुवप जी ने अपने ब्रदर के यहाँ जाके ट्रीटमेंट करी और वो कह रहे हैं कि मुझे बेटर फील हुआ, है ना। वैसे तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अगर ये मेरे मिश्रा जी, शैलेंद्र मिश्रा जी मेरे वेबिनार में नहीं आते और इनको नहीं पता लगता, तो शायद ये मधुप जी को भी होता है ना कि हल्के में घर के मुर्गे ऐसे लगता है कि यार कुछ सीख लिया होगा, कुछ कर दिया होगा, जी है ना। तो लेकिन ऑनलाइन वेबिनार करा में है। आए तो उनको लगा नहीं यार कोई साइंस है, चलो एक बार को बुला के कर लेते हैं, घर का बच्चा है देख लेगा। तो देखा तो चीजें क्लियर हो गई। अब दो चीजें हुई, एक तो मधुप जी को कॉन्फिडेंस हुआ, दूसरा इनके ब्रदर को रिजल्ट मिला। इनको अब दवाइयां भी लगेंगी, मेडिसिन भी लगेगी। अगर इन्होंने सही जगह रॉड लगाई है ना तो इनको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। और इनको रिजल्ट आएंगे तो अब शैलेंद्र जी कहीं भी कुछ होगा तो अपने ब्रदर को रेफरेंस देंगे ना कि भाई मेरे को किसी को तकलीफ है यार, एक काम करो, ये मेरे ब्रदर है, इनसे बात कर लो, ये आपको स्कैन करके बता देंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है। ऐसे होता है काम। तो चलिए दोस्तों, आज फिर विदा लेते हैं। जी बोलिए, धनराम साहब बोलिए। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सर मुझे एल रोड वगैरह मिल गई, तो इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा मेरे को एक प्रिकॉशन बताओ ना, कैसे कहाँ से शुरू करूँ, कैसे सीखूं इसको। कल दिन में फोन कर वीडियो लेना। देखा आपकी वीडियोस चालू हो गई ना? सर वीडियो क्या, एक्चुअल में मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम का इशू मेरा ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं शाम को बड़ी मुश्किल से घर आ पाता हूँ। बहुत टेढ़ा काम है, इसलिए सर मेरे को कोई शॉर्टकट बताओ ताकि मैं थोड़ा अपने घर के लिए यूज कर सकूँ। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन आप मुझे कल दिन में एक बार बात कर लेना। जी जी सर। बाकी अभी हाथ में लेके बैठा हूँ, काम नहीं करता, कैसे करूँ। कोई बात नहीं, क्लास करेंगे उसके बाद सब करेंगे। जी जी चलिए सर, बताना सर। ठीक जी है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी कोर्स के लिए सीरियस हो, आप 5000 रुपीज पे करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया है। कोर्स की डिटेल चाहिए तो मुझे कॉल करके या सॉरी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कोर्स की डिटेल दे देता हूँ। आज जो ज्वाइन करेंगे उनको हम 3 वीडियोस, 2 वीडियोस और 3 पोस्ट बना के सोशल मीडिया पे बताएंगे कि आप इसको करिए और आगे अपनी ग्रोथ भी लीजिए, और टाइम टू टाइम हेल्प भी करते रहेंगे। चलिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू सर। नमस्कार राम राम जी। नमस्कार सर। राम राम जी। राम राम जी। थैंक यू। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम।